चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो मैं बोलूँ? यशवी। हेलो, कैसे हो हेलो। आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू मेट थैंक यू। शहनाज गिल। इतने थैंक यू बड़े सो इवेंट पे मच। वो भी, और शहनाज की फर्स्ट रैंप वॉक, और उस इवेंट पे हाँ, जाके मिलना। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? शुरू से बताओ, बहुत घर से अच्छा। कैसे निकली, कैसे निकली, कैसे ओके, पता चला? शुरू से स्टार्ट करो। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, पर मेरी आवाज़ क्लियर है ना? दूर से ऐसे नहीं आ रही ना? आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलो। ओके, ठीक है। तो मैं कल जब जब ये न्यूज़ आई तो मैं पहले सो रही थी, और उसके बाद जब मैं उठी और मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो सबसे पहला मुझे शहनाज का दिखा। मतलब एक फैन पेज पर ही दिखा था कि वो किसी होटल में गई है, और तब मैंने देखा नीचे कि कैप्शन में पढ़ती हूँ कि कहाँ पे गई है। तो जब मैंने देखा कि अहमदाबाद, सो आई वॉज लिटिल शॉक्ड कि यार, आर यू सीरियस, अहमदाबाद में शनाज है? और मैं एक्चुअली रहती भी अहमदाबाद में ही हूँ। तो मुझे लगा कि ओ गॉड, अभी तो ये चांस नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सिद्धार्थ और शहनाज दोनों की बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, और मुझे ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना था। तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गई, और पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये होटल कौन सी है। तो फिर मैंने बहुत ही जो वीडियो था जहाँ पे वो एंट्रेंस का वो वीडियो दिखाया था, तो मैं वो वीडियो बहुत ध्यान से देखने लगी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो 5 स्टार 4-5 वो होगी। फिर मुझे लगा कि ये हयात का ही हो सकता है। तो फिर मेरा जो भाई है वो काफ़ी इन होटल्स में जाता रहता है, तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मेरा भाई तभी ही मेरे घर पे आया। तो उसने मेरे को फिर सब कुछ देखा उसने शांति से, और उसको भी ना मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है मेरे भाई को। तो उसने सब कुछ ये मुझे बताया कि हाँ, ऐसा फैशन शो है। वो भी वहाँ के पास का ट्राई कर रहा था कि पास मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट था ना, उसके अंदर अंदर का, मतलब इनके इनके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो सारे स्टूडेंट्स में ही पास खत्म हो गए थे, तो बाहर के लोगों को बहुत कम पास मिले थे। तो मेरा भाई बोल रहा था कि तुझे अगर जाना हो तो आज ही जा, अभी जा, वरना अगर कल जाएगी तो पता नहीं, वो रात को ही निकल जाएगी फ्लाइट से। और मैं अभी सोच रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही घर पे नहीं थे, वो बाहर गए थे, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे एकदम से चली जाऊं। फिर ना मैंने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है उसको कॉल किया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी फैन है शहनाज की। तो मैंने बोला कि चल शहनाज आई है यार, हम लोग साथ में जाते हैं। पर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है तुम्हारी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। यशवी आगे बताओ, सो एक्साइटेड। ओके, ओके। सो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कॉल करके कि चल यार, जल्दी से हम लोग जाते हैं, उससे मिलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड ना एक फैमिली फंक्शन में थी, तो वो बोली कि यार आज तो वो लोग अब वहाँ पे पहुँचे ही थे फंक्शन में। तो उसने बोला कि अभी तो मैं नहीं निकल सकती यार, पर वेट करते हैं, कल चलते हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार, अगर वो चली गई, मुझे डर था कि यार ये चली जाएगी और ऐसे मेरे सिटी में आई है, और मैं मिलने का चांस कैसे मिस कर दूं। तो इसलिए मैंने बोला कि यार चल, मैं तू आने का ट्राई कर, मैं तो निकल रही हूँ, मैं तो जाऊंगी कुछ भी करके। तो फिर उतने में मेरे मामा जी भी बैठे थे मेरे साथ, तो वो भी बोल रहे थे कि, मतलब मेरी फैमिली में सबको पता है कि मैं कितनी क्रेजी फैन हूँ। तो मतलब मेरे मामा जी भी मेरे को बोल रहे थे कि हाँ हाँ, तेरी नीयत अच्छी है, तू इतना ज्यादा प्यार करती है सिद्धार्थ और शनाज को, तो पक्का तू मिलेगी उनसे, मतलब पक्का तू शहनाज से आज मिलेगी, कोई चक्कर नहीं है। कि तू बस पॉजिटिव रहे, और बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। कोई तेरे को बोले कि नहीं मिल सकेगी तो ऐसे मतलब डिस्करेज मत हो जाना। तो फिर मैं रेडी हुई, और एकदम फटाफट से रेडी हुई। मेरे बाल वाल कुछ भी ठीक नहीं थे। मैं फटाफट से हाथ में जो भी अच्छे कपड़े आए वो पहन के मैं निकली। मतलब पहली बार मैं अपने लुक्स को साइड पे रख के मैं जल्दी में निकली थी। तो फिर ओ, हाँ, मतलब मैं एक दो बार बस मैंने देख लिया मिरर में, अच्छा ठीक है जो भी है, चलो निकलते हैं। क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि वो कितने देर तक रहेगी, मुझे था कि यार वो चली ना जाए बस। फिर मेरे भाई ने मुझे ये तो देख के बताया था कि उसका शो लास्ट में है, मतलब 9:30 का शो था उसका टाइमिंग।
तो मैं अराउंड 8:15 को अपने घर से निकली थी। और जल्दी जल्दी में ना मुझे इतना था दिमाग में कि मुझे ऑटोग्राफ लेना है, तो मैं एक पहले मैंने सोचा कि एक पेज ले जाऊं, पर फिर लगा कि यार ये पेज गुम गया, तो फिर इसलिए मैंने एक नोटबुक उठाई और उसके लिए एक छोटा सा पर्स ले लिया कि मेरी नोटबुक और पेन दोनों उसमें रह सके। तो फिर वो सब लेके मैं फटाफट से गई और एकदम स्पीड में मैंने एक्टिवा ड्राइव किया है कि यार वो निकल ना जाए। एकदम फटाफट से मैं वहां पे पहुंची। मेरे घर से ये जो होटल थी वो 20 मिनट के डिस्टेंस पे थी। तो मैं फटाफट ओह, से वहां बहुत पे पास गई। थे। हाँ, नहीं, मैं अगर मेन रोड से जाती तो दूर होता, पर हमारे यहाँ जो रिवर फ्रंट है ना, वो उसमें बहुत हम्म, कम ट्रैफिक होता है। तो मैं उस हम्म। शॉर्टकट से गई थी। तो फिर मैं पहुंच गई वहां पर 20 मिनट में। फिर मेरा भाई ना मेरे को डरा रहा था कि यार 5 स्टार होटल है, तुझे एंट्री कैसे देंगे, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। वैसे मैं एक दो बार गई थी वहां पे, मेरे मॉम के जो डॉक्टर है उनका सेमिनार था वहां पे। तो मेरे को पता था कि ऐसे कोई रोकता नहीं है अंदर जाने से। पर फिर भी थोड़ा डर लग रहा था कि आज इतना बड़ा फंक्शन है, कोई जाने देगा नहीं जाने देगा, ऐसा हो रहा था मुझे। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज जितने चांस हो चांस ले लो, फिर लाइफ में पता नहीं आगे ये मौका मिले ना मिले, क्यों रिग्रेट करना। तो फिर मैं गई और मैंने एक्टिवा पार्क किया वहां पे। और मतलब वहां अंदर तो नहीं कर सकते, उसके बाजू में जो एरिया था वहां पे मैंने एक्टिवा पार्क किया। एंड देन मैं अंदर एकदम कॉन्फिडेंस से गई, जैसे मैं आई हूँ फैशन शो के लिए आई हूँ, ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस से ही गई मैं। पास था नहीं मेरे पास, मेन प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि मेरे को कल शाम को पता चला, और पास पहले से ही सारे सोल्ड आउट थे। तो मतलब पास तो था नहीं मेरे पास, और मुझे था कि कुछ भी करूंगी लेकिन मैं जाऊंगी। तो फिर मैं गई वहां पे। और उसका जो मेन गेट था ना वहां पे बहुत भीड़ थी। मतलब जो उसके पहले का जो 7:30 का जो स्लॉट था ना फैशन शो का, वो खत्म हुआ था और सब लोग अंदर से बाहर आ रहे थे। तो मैं खड़ी रही हम्म। वहां पे 5 एक मिनट। फिर एक लेडी थी, उनको मैंने पूछा कि अंदर सब कुछ अभी फैशन शो चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो 7:30 का स्लॉट था वो तो खत्म हो गया, अभी होगा 9:30। तो मैंने बोला शहनाज है अंदर? तो वो मेरे पे हंसे एक बार, कि उन्होंने बोला कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शो शायद तक 9:30 बजे है। फिर उन्होंने पूछा कि आप शहनाज से मिलने आए हो? मैंने कहा हाँ, मैं शहनाज से मिलने आई हूँ, मैं हम्म। बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी और सिद्धार्थ की। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो खड़े रहो यहाँ पे, 9:30 का है तो तब तक आपको खड़े ही रहना होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं खड़ी रही वहां पे और मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, एक तो पास है नहीं मेरे पास, मैं कैसे जाऊंगी अंदर। फिर ना मैं वहां पे दूसरी ओर जो दूसरा गेट था ना उसका, वो बहुत ही डेकोरेट किया हुआ था फैशन शो की वजह से। तो मैंने सोचा लाओ यार उस जगह जाके देखती हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है। तो फिर मैं उस जगह में जाने लगी ना, तो वहां पे कॉर्नर पे एक ग्रुप खड़ा था, और यही ग्रुप है जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद की। तो वो ग्रुप खड़ा था और वो लोग ना, उसमें एक लड़का था, तो वो बार बार बोल रहा था कि शहनाज से मिल लेगी तू, ऐसे करके। तो मैंने नाम सुना शहनाज का, मुझे लगा यार ये लोग भी शहनाज से मिलने आए हैं। तो मैं डायरेक्टली उनके पास गई। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं मेरे में कल कैसे इतनी हिम्मत आ गई थी, मैं सबसे ज्यादा के स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रही थी, वरना मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मैं जल्दी ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकती। पर कल मैं एकदम फ्री हो गई थी, मैं हर किसी से बात कर रही थी। तो फिर मैं उनके पास गई और उनको पूछा कि अच्छा आप शहनाज से मिलने आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर वो जो लड़का था ना, उन्होंने कहा कि एक एक दीदी थी, उनके तरफ हैंड करके कहा कि ये शहनाज की बहुत बड़ी फैन है। तो मतलब मैंने बोला हाय, मैं भी शहनाज से मिलने आई हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो तो उन भाई ने बोला कि हाँ इनसे बात कर लो। तो वो दीदी ना, वो थोड़े फनी टाइप के थे, मतलब वो बहुत काइंड नेचर के थे और एकदम फ्रेंडली थे। पर वो पहले मस्ती करने लगे कि हाँ हाँ मिल लो, मैं ही शहनाज गिल हूँ। मैंने बोला क्या? मैं एकदम शॉकली उनके तरफ देख रही थी। तो वो बोला हाय, मस्ती कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। फिर बोले कि अच्छा कोई नहीं, हमारे साथ खड़े रहो, हम लोग सभी साथ में अंदर जाएंगे। फिर उन्होंने 2 मिनट बाद मुझे पूछा कि अच्छा ये तो बता, तेरे पास पास है? तो मैं एकदम एम्बेरसली उनके सामने देखने लगी, नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि अरे तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि कोई तो हेल्प कर दो, मैं क्या करूँ। तो फिर
उनके ना कोई फ्रेंड आए तो वो लोग सभी खाना खाने जाने लगे, और मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो आप, तो फिर वो बोले कि अभी तो शहनाज के शो में देर है, तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा यार ये लोग जा रहे हैं, इनका कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, ना मेरे कोई इंस्टा आईडी या कुछ भी है, मैं उनको इतनी भीड़ में ढूंढूंगी कैसे। फिर मैंने सोचा यार ठीक है चलो जाने दो, स्ट्रेंजर है, मैं रोक भी कैसे सकती हूँ किसी को। तो फिर वो लोग चले गए। फिर मैंने सोचा कि जो उसका पीछे का दरवाजा था ना जहाँ पे सारा डेकोरेशन था, तो मैं वहां पे गई, और फिर मैं उसके थ्रू अंदर चली गई होटल में, क्योंकि वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और वहां पे तो चली गई। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे लिफ्ट है, और मेरा भाई बोल रहा था कि फोर्थ फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे फैशन शो है। तो मैंने सोचा कि लाओ यार थर्ड फ्लोर पे मैं लिफ्ट से चली जाती हूँ। तो अभी वो होटल भी थी 5 स्टार, तो वहाँ के लिफ्ट का सिस्टम भी अलग था कि अगर आपके पास वो कार्ड होगा तभी आप लिफ्ट में जा पाओगे। करेक्ट तो करेक्ट, कार्ड से ही जाते हैं। हाँ, तो मेरे को वो नहीं पता था, तो फिर मैं तो चली गई। अभी वहाँ का कोई जो मतलब जो होटल का एक स्टाफ मेंबर था, तो उनके पास तो कार्ड था, वो तो अपने सेकंड फ्लोर पे या मे बी फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। और मैं थर्ड फ्लोर प्रेस करे जाऊँ, मैंने कहा ये हो क्यों नहीं रहा यार मेरे से, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे उतर गई। फिर मैं स्टेयर्स ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा स्टेयर्स कहाँ है, पता नहीं चल रहा था स्टेयर्स। फिर फर्स्ट फ्लोर पे फिर से लिफ्ट खुली, तो मैंने कहा चलो इस लिफ्ट में मैं जाती हूँ। तो मेरे मेरे साथ एक दीदी थी, वो भी बहुत काइंड थे, उन्होंने भी हेल्प की। तो उन वो वहाँ पे रूम में रुके हुए थे। तो लिफ्ट सीधा 9th फ्लोर पर चली गई, और मैं थर्ड फ्लोर प्रेस कर किए जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे कार्ड चलता है, कार्ड नहीं होगा तो आप लिफ्ट नहीं प्रेस कर पाओगे, इसलिए उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक काम करो ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, और वहां पर आप रिसेप्शन से बोलो कि मुझे कार्ड चाहिए, ऐसे करके। फिर मैंने सोचा यार मेरा रूम तो है नहीं यहाँ पे, मैं क्या, कोई क्यों कार्ड देगा मुझे। फिर सही बात। फिर मैं गई ग्राउंड फ्लोर पे। और फिर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई थी, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे फिर से रुक गई। और वहाँ पे ना एक स्पा था, तो मैंने वहां से पूछा कि यहाँ पे स्टेयर्स कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे स्टेयर्स सेफ नहीं है, मतलब वो जो फायर एग्जिट होता है ना वो वाली स्टेयर्स है। तो बोला कि स्टेयर्स आप नहीं यूज करो तो ही बेहतर है। तो मैंने बोला मैं लिफ्ट यूज नहीं कर सकती, तो अभी मुझे स्टेयर्स से ही जाना होगा। तो फिर मैं स्टेयर्स से थर्ड फ्लोर पे गई, लेकिन ना थर्ड फ्लोर मतलब वहाँ पे कोई रूम भी नहीं था ना कोई चीज थी। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कोई चीज कंस्ट्रक्शन में होती है, तो वो ऐसे कंस्ट्रक्शन में ही थी, मतलब वहाँ पे अभी भी कुछ बन रहा था। तो मैं तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो फिर मैं थोड़ा डर गई, तो फिर से मैं नीचे उतर गई, स्टेयर्स से फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। और फिर मैंने एकदम मैं थक गई थी यार कि कहाँ क्या करूँ, कैसे जाऊँ फैशन शो में। तो वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे थे, और वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि मॉडल सभी आएंगे जाएंगे ऐसे करके, तो मैंने सुना कि ये लोग मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि फैशन शो कहाँ पे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने कहा अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे ही हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा फैशन शो। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, फोर्थ फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। फिर मैं डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गई। और मेरा नसीब के जो दीदी लोग जो मैंने वो ग्रुप का बोला था ना कि जो ग्रुप खाना खाने चला गया था, वो ही यस ग्रुप यस। में जैसे ही नीचे उतरी लिफ्ट से, वही ग्रुप मुझे एग्जैक्ट सामने दिखा। मैंने बोला हाय, ओह। ये लोग फिर से मिल गए मुझे। मैं सोच रही थी कैसे उनको ढूंढूंगी इतनी भीड़ में, वही लोग मुझे सामने दिख गए। और वो जो दीदी जो फ्रेंडली थे ना, जो खुद भी शहनाज के फैन थे, मैं उनके ना पीछे पीछे गई। तो वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ रुक जा देखते हैं तेरा। फिर वो वॉशरूम में चले गए। फिर मैंने 5 मिनट वॉशरूम के बाहर ही वेट किया, और बहुत भीड़ थी। फिर वो आए नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं देख के आती हूँ। तो वो अपने बाल वाल ठीक कर रहे थे वो वॉशरूम में मिरर के सामने। तो फिर मैंने बोला कि हाय प्लीज मुझे मिलवा दो, मैं बहुत बहुत आपका फेवर हो जाएगा। तो तो वो बोल रहे थे कि हाँ डाई हार्ट फैन लग रही है। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ फैन, मेरे को प्लीज मिलवा दो, कुछ तो कुछ कर लो। मैंने कहा मुझे अंदर सीट नहीं मिलेगी, मैं सीट के बगैर भी मैं खड़ी रहूंगी एक जगह पे, लेकिन मुझे जाना है अंदर। तो उन्होंने बोला कि हाँ तू मेरे साथ ही रहे, हम देखते हैं कुछ करते हैं। तो फिर तो फिर मैं वहां पे उनके साथ खड़ी रही, उनके ग्रुप के साथ, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। मतलब मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि मैं भीड़ में उनसे अलग ना हो जाऊं, मैं उनके साथ ही खड़ी रहूं।
तो फिर मैं उनके साथ खड़ी थी और उनके फ्रेंड्स ना कुछ मस्ती कर रहे थे। तो तो मेरी उनकी एक फ्रेंड थी ना, वो मेरे से थोड़ी मस्ती करने गई कि यार के पास के बिना तुझे एंट्री नहीं मिलने वाली, तू आज नहीं मिल पाएगी शहनाज से। तो मैं ना थोड़ी डर गई थी और मैं इमोशनल हो गई थोड़ा कि यार मैं इतना चांस लेके आई हूँ, आगे पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को मिलना है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, तो वो लोग सभी एकदम वरीड हो गए कि यार चिंता मत कर, हम लोग हैं ना तेरे साथ, मिलवाएंगे तुझे, तू चिंता मत कर। फिर सबको सो पता चल स्वीट। गया। फिर यहाँ पे सबको ऐड पता करना चल चाहूंगा गया। कि वो हाँ, स्ट्रेंजर्स थे फिर भी तुमसे इतना ज्यादा हेल्प कर रहे थे, दैट्स सो स्वीट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो लोग स्ट्रेंजर्स थे फिर भी मदद कर रहे थे। फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, वो बार-बार मेरे को बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, हम मिलेंगे, हम पक्का मिलेंगे, कुछ भी करके मिलेंगे हम। तो फिर उनके सारे ग्रुप को फिर पता चल गया था कि मैं ऐसे डाई हार्ट फैन हूँ। तो वो लोग ना फिर मेरे से पूछ रहे थे कि अच्छा शहनाज ने क्या क्या काम किया है। फिर वो दीदी बोल रहे थे कि उसने एक पंजाबी मूवी भी की है। फिर मैंने बोला कि हाँ हौसला रखी है उसने। फिर ऐसे सब ऐसे हम मेरे तरफ एकदम हम अम्यूजमेंट में देखने लगे कि वाह पीएचडी की है तूने उस पे। मैंने बोला हाँ हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, डिटेल में जानती हूँ, पूछ लो जो भी पूछना है। तो फिर उनको थोड़ा कम मालूम था, मतलब वो पहचानते थे अच्छे से शहनाज को, लेकिन डिटेल में ज़्यादा नहीं पता था, तो वो लोग सब मेरे से पूछ रहे थे। तो फिर उनके साथ भी मेरा अच्छा बॉन्ड हो गया था सबके साथ। तो फिर हम लोग खड़े थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी एक सैंडविच बन गई है, मेरे पीछे से आगे मुझे धक्का दे रहे हैं और आगे वाली जो लड़की थी वो मुझे पीछे धक्का दे रही थी। तो मतलब एक मोमेंट पे ओ ऐसा माय लगा कि गॉड। यार कहाँ पे जाऊँ मैं? इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और उस भीड़ में हम लोग मिनिमम 40 टू 50 मिनट्स हम खड़े रहे वहाँ पे। क्योंकि ना थे 9:30 तो हो गए थे, लेकिन ना उनका रिहर्सल चल रहा था। शहनाज और बाकी के जो मॉडल्स थे ना, उन सबका रिहर्सल चल रहा था। तो जब तक रिहर्सल्स कंप्लीट नहीं होते हम लोग नहीं जा सकते थे अंदर। तो फिर 40 टू 50 मिनट्स हम लोग वहाँ पे ही खड़े रहे। और जो वो दीदी थी ना, वो भी बहुत बड़े फैन थे शहनाज के। तो वो ना सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहे थे कि यार कुछ तो करो, मिलवा दो हमें, मिलवा दो। तो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि नहीं सब हम यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, नहीं मिल पाओगे आप लोग। फिर भी सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं मिलवा दो ऐसे करके। तो ना वो दीदी की जो एक फ्रेंड थे ना, उन्होंने बोला कि हाँ शहनाज है, बहुत ही काइंड है, स्वीट नेचर की है, लेकिन वो तुझे पर्सनली नहीं मिल पाएगी। तो हम दोनों उनकी तरफ ऐसे हम देख रहे थे कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, मिलेंगे ना। तो फिर वो बोल रही थी कि नहीं मिल पाओगे, हम लोग फैशन शो में जा रहे हैं, उतने नजदीक से देखेंगे यही बड़ी बात है, पर्सनली मिलना तो भूल जाओ। तो ना वो दीदी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और वो लोग हम मतलब लग रहे भी थे थोड़े क्लासी टाइप्स। तो उन्होंने मतलब बेट लगाई कि ठीक है अगर मैं मिली तो तू मेरे को 10,000 देगी, और अगर मैं नहीं मिली तो मैं तेरे को 10,000 दूंगी। उन्होंने ऐसी बेट लगाई एक दूसरे से। तो फिर दीदी मेरे को बोलने लगे कि चल हम दोनों का है ना, तो अगर हम नहीं मिल पाए ना तो हम तुझे भी मुझे हाफ देना पड़ेगा, हाँ 5,000। मैंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि नहीं देना पड़ेगा। तो फिर ऐसे डिस्कशन करते करते हम लोग खड़े रहे। और फिर हाँ, काफी लोग ना 2-2 मिनट में ऐसे बोल रहे थे एक्साइटमेंट चेक करने के लिए, ओ देखो शहनाज आई शहनाज आई। और पूरा क्राउड जो पागल हो रहा था उस टाइम पे, अगर कोई नाम भी ले लेता शहनाज का तो। और मैंने अपने आगे पीछे भी जब देखा ना, तो जो भी लोग एक्साइटेड हो रहे थे ना वो सिर्फ शहनाज के लिए हो रहे थे। बाकी और कौन मॉडलिंग कर रहा है, आई मीन आई रिस्पेक्ट ऑल द मॉडल्स, बहुत अच्छा काम करते हैं सभी। लेकिन पब्लिक जो क्राउड था वो जो क्रेजी हो रहा था वो सिर्फ शहनाज के लिए हो रहा था। एंड फिर जब वो गेट खुला और हाँ, फिर ना मेरे पास अभी पास नहीं था ना, तो वहाँ पे एक जो वो जो दीदी थे ना उनके एक दोस्त थे, वो उसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ना मेरे लिए पास अरेंज कर दिया फिर। लेकिन उन्होंने ओह, बोला उस हाँ। बढ़िया, पास अरेंज हो गया, फिर आगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अमन।
पास अरेंज हो गया, फिर आगे बोलो बोलो, कीप इट अप। हाँ हाँ, तो ना पास अरेंज हो गया, लेकिन उसमें ना थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया तो वो लड़की के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन पास में ना थोड़ा इशू था, बहुत माइनर इशू था, लेकिन पास अरेंज हो गया था। तो फिर मैं वो लेके गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि सिक्योरिटी जब पास चेक करे ना तो दूर से दिखाना और ज़्यादा देर उसको पास हाथ में मत देना। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं गई उनके साथ, और जब एंट्री गेट खुला ना, ओ गॉड, जो पूरा क्राउड था ना, मतलब जो वहां पे सिक्योरिटी में खड़े थे उन सब के ऊपर क्राउड गिर रहा था। मतलब इतनी भगदड़ मच गई थी कि हमें जल्दी अंदर जाना है, ओह जल्दी अंदर माय जाना है, गॉड। क्योंकि जो सबसे पहले जाएगा उसी को फ्रंट सीट मिलेगी, इसीलिए। तो मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था, और मैं भी और जो फॉर्चुनेटली पास ठीक से चेक ही नहीं हुआ। वो जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने ऐसा बोला था ये भीड़ देख के कि सब लोग ना अपना पास सिर्फ हाथ में ऊपर रखो, इसलिए जो पास जिसके हाथ में ऊपर होगा उसे ही अंदर जाने देंगे। तो फिर मैंने धीरे से अपना पास सिर्फ ऊपर कर दिया। फिर उन्होंने दूर से देख लिया कि हाँ है मेरे पास पास, तो फिर मेरे को जाने दिया डायरेक्टली अंदर। और फिर मैं गई, और उनके साथ मैं बैठी, मतलब हम लोग जो जहाँ से शहनाज एंटर होने वाली थी ना स्टेज से, उसके उसी साइड का सेकंड रो, तो सेकंड रो में हम लोग बैठे। पर वो जो दीदी थे ना उनके साथ एक कपल था, तो वो लोग जो कपल थे ना वो सामने की साइड फ्रंट रो में बैठ गए थे। तो दीदी भी भागे और मेरे से इशारा किया, तो मैंने सोचा सही सही है, मैं भी फ्रंट रो में जाऊंगी। तो मैं भी उनके साथ भाग के चली गई। लेकिन फिर जो वो स्टूडेंट थे ना, जो दीदी वहाँ इंस्टीट्यूट के, उनको लगा कि यार उनको भी फ्रंट सीट पे बैठना है। तो फिर उन्होंने ना अपनी ये दोस्त, मतलब ये जो दीदी थे ना जो शहनाज के फैन थे, उनको कॉल किया कि हम्म। यार मेरे को फ्रंट सीट पे बैठना है यार, मैंने सब कुछ सबका पास अरेंज किया है, मतलब उन उन सबका भी जो पास था वो वो जो स्टूडेंट दीदी थे ना उन्होंने ही अरेंज किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि यार मेरे को फ्रंट सीट पे बैठना है। तो वो दीदी मेरे को बोलने लगे यार मुझे भी बैठना है, क्या तू प्लीज़ चली जाएगी उस सेकंड सीट पे। मैं फिर पहले तो मैंने सोचा यार, पर फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग स्ट्रेंजर्स है, फिर भी उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, और इनकी वजह से ही मैं आज अभी ये शो में आ सकी हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं सेकंड रो में ही बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ कोई नहीं, आप आ जाओ फ्रंट सीट पे। तो फिर वो आ गए फ्रंट सीट पे, और मैं सामने की साइड सेकंड रो में चली गई। लेकिन फिर ना कैसा हुआ कि वो सेकंड रो में भी मैं जब तक गई तब तक बाकी के लोग आके बैठ गए। तो मुझे कंपलसरी थर्ड रो में जाके बैठना पड़ा। फिर मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि यार यहाँ से मुझे दिखेगी नहीं दिखेगी, पर फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, पॉजिटिवली ले, यहाँ तक आना भी तेरे लिए एक टास्क था, अभी यहाँ तक आ गई तो आगे का भी हो जाएगा। तो फिर मैं गई अंदर और बैठी, और फिर पहले ना 5-10 मिनट तक सिर्फ ऐड दिखा रहे थे। और मैं देख रही हूँ बाजू में सभी लोग, मेरे मतलब मेरे आसपास सभी लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं। और मेरे को भी एक बार मन हुआ कि यार चलो मैं भी एक दो फोटोज क्लिक कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आज तो फोटो अगर क्लिक करना है तो सिर्फ शहनाज के साथ, अदरवाइज एक भी फोटो नहीं चाहिए यहाँ पे। तो फिर मैं मेरा कैमरा का वीडियो भी ऑन करके बैठी थी कि जैसे ही शहनाज आएगी मैं वीडियो एकदम स्टार्ट कर दूंगी। और फिर मतलब मुझे नहीं पता था कि शहनाज कब आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में दूसरे सारे मॉडल्स आए। तो फिर सब अनाउंसमेंट हुआ, लाइट्स ऑफ हो गई, फिर मैं एकदम एक्साइटेड होगी, मैंने कहा हाय अब तो आ जाएगी शहनाज। तो फिर मैं गई, मैंने अपना कैमरा भी एकदम सेट करके रखा था कि हाय जैसे आएगी वैसे ही मैं वीडियो ऑन कर दूंगी। तो फिर पर अनफॉर्चुनेटली, मतलब नॉट अनफॉर्चुनेटली, मैंने एंजॉय किया। बट पहले सारे मॉडल्स आए, और वो उनके जो डिज़ाइनर का जो कलेक्शंस है वो दिखा रहे थे, और मैं एंजॉय कर रही थी कि हाँ अच्छा कलेक्शन है, उनकी डिज़ाइंस और ये सब देख रही थी। एंड मैं पहली बार फैशन शो में गई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ जो अब तक टीवी में देखा था ये सब, तो शहनाज की वजह से मुझे ये भी देखने को मिल गया। तो फिर मैं बहुत ही खुश थी। तो फिर जब सभी का हो गया कंप्लीट, तो ना मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कि हाय अभी सबका हो गया है, अभी आई डोंट थिंक सो, मतलब 3-4 राउंड हो चुके थे, और मुझे लगा अब तो शहनाज ही आएगी। तो मैंने ना अपना कैमरा का वीडियो एकदम ऑन करके रखा था, और अभी ना
सच्ची बोल रही हूँ, मेरे दिल में ऐसे हुआ कि हाय अब भी आएगी आएगी ही, और एकदम से उसकी एंट्री हुई। मैं इतना जोर से चिल्लाई वहां पे, मैंने एकदम, मैं उसको चीयर कर रही थी, उसका नाम एकदम जोर जोर से बोल रही थी, और मैंने वीडियो भी ऑन करके रखा था। और मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, मेरे एग्जैक्ट सामने से वो गुजर रही थी, और मैं उसका ड्रेस देख रही हूँ, वाह। उसकी स्माइल देख रही हूँ। मैंने कहा हाय कितनी प्यारी लग रही है। मतलब मैं कंप्लीटली ऑ मोमेंट में थी यार, कि कंप्लीटली अडॉर कर रही थी उसे, कि यार कितनी प्यारी है ये लड़की। और वो एकदम अपने टशन में आके चल रही थी, रैंप वॉक कर रही थी, और उसके बाद वो जब टर्न करके आई ना, तो एकदम मैं जहाँ पे बैठी थी ना, एग्जैक्ट मेरे सामने खड़ी थी, एग्जैक्ट। और मेरे एग्जैक्ट सामने वो जो उसने अपना जो लहंगा जो टर्न किया ना, ट्वेल्व किया, वो एग्जैक्ट मेरे सामने उसने किया था। सो आई वॉज लाइक, मैं इतना ज्यादा चिल्ला रही थी कि उसने मेरी आवाज सुनी, और उसने मेरे सामने देखा और मुझे स्माइल दी। मैंने कहा हाय यार, एटलीस्ट उसने नोटिस तो किया मुझे। तो वाह। मतलब मैं इतनी हैप्पी हो गई थी, मैं और जोर से फिर चिल्लाने लगी कि हाय वो देर रुक जाएगी, अगर उसने एक बार नोटिस किया तो हाय वो रुक जाएगी अगर मैं और जोर से चिल्लाऊंगी तो। थोड़ी और ग्रीडी हो गई थी मैं। तो फिर वो फिर ऐसे ट्वेल करके उसने वो अपना मुंह छुपाने वाला जो एक बहुत ही सुंदर वो जो अदा की, और फिर उसके बाद वो चली गई। तो मैं थोड़ा सैड हो गई कि यार अब तो ये चली गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद ना वो उनके जो डिजाइनर थे, मतलब उसके जो मेन डिजाइनर थे समंत चौहान सर, उनके साथ वो फिर से आए। और तब तो आय हाय, मैं जो चिल्ला रही हूँ, मैं इतनी हैप्पी हो गई कि फिर से चलो एटलीस्ट फिर से देखने मिल गई। तो वो फिर से आई और मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी, और वो वहां पे जाके उसने उनके साथ डांस किया। और फिर जब उसने उनके जो उनका हाथ ऐसे उसने अपने सिर पे लगाया, हाय मैं इतनी खुश हो गई कि यार ये लड़की इतनी ज्यादा उसके पास फेम है अभी, लोग पागल हो रहे हैं उसके लिए, वहां पे इतना ज्यादा क्राउड चिल्ला रहा था, लेकिन वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो उनको इस बात के लिए थैंक यू बोल रहे थे, और वो इतने ग्रेटफुल थे, और वो दिखा रहे थे कि शहनाज कितनी ग्रेटफुल है। मतलब मैं बहुत खुश थी। हम यूँ ऐसा लग रहा था कि हाय, मैं जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ ना, वो सच्ची वो लायक है, वो डिजर्व करती है कि हम क्यों इतना प्यार करते हैं उसे। मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उसके लिए उस मोमेंट पे। फिर वो आए फिर से हमारे, मैं जहाँ बैठी थी उस साइड पे फिर से आए वो। एंड फिर से उसने मैं जहाँ पे खड़ी थी ना, वहां पे ही वो फिर से डांस करने लगे। तो मैंने कहा हाय यार, ये फिर से यहीं पे खड़ी होके डांस कर रही है, लाए मैं कुछ तो करूँ यार कि मैं उससे मिल सकूं, मैं फोटो क्लिक कर लूं। लेकिन ना कुछ उस टाइम पे भी हो नहीं सका। और वो जो मैं दीदी बोल रही हूँ ना, वो दीदी वहां पे फ्रंट सीट में कॉर्नर में ही थे, और शहनाज लास्ट में जो स्टेज का एंडिंग था, मतलब जहाँ से वो एंटर हुई थी, वहां पे सारे मॉडल्स के साथ वहां पे फिर से खड़ी हुई। तो ना वो दीदी शहनाज को ऐसे बोल रहे थे, मतलब वो तो शहनाज की वीडियो में भी दिखाया है कि शहनाज उनके सामने देख के ऐसे बोल रहे कि हाँ थैंक यू सो मच, मतलब शायद तक उन्होंने ऐसे बोला था कि आई एम योर बिग फैन एंड ऑल। तो शहनाज ऐसे बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, और इस साइड से मैं भी चिल्ला रही थी। तो शहनाज ने उस टाइम पे मेरी ओर देखा और मेरे सामने स्माइल भी की फिर से। लेकिन उस टाइम पे ना लाइट्स ऑफ हो गई, और मैंने देखा कि वो जो दीदी थे ना, वो एकदम से खड़े होके उनकी तरफ भाग रहे थे। तो मैंने सोचा हाय, मैं क्यों चांस मिस कर दूं, मैं भी जाती हूँ। तो मैं भी ना, मेरे अभी मैं ना एकदम कॉर्नर पे नहीं बैठी थी, मेरे बाजू में दो एक कपल बैठे थे। तो मैं उनको एकदम से साइड करके मैं जाने भागने लगी। और जब तक मैं गई ना, तब तक उस उन दीदी ने तो ना शहनाज के साथ सेल्फी ले ली थी, क्योंकि वो तुरंत भागे थे। तो मतलब तब तक शहनाज रुक गई थी तो 1-2 मिनट के लिए, और उन्होंने सेल्फी खींच भी ली थी। लेकिन मैं ना थर्ड रो में थी, और मेरे आगे भी दो लोग बैठे थे, तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा पाई। तो शहनाज तब तक ना, मैं फिर भी भागी, और लेकिन तब तक ना शहनाज चेंजिंग रूम में चली गई थी। तो मुझे हुआ यार मैं अभी क्या करूँ। फिर ना मुझे पहले नहीं पता था कि दीदी ने सेल्फी ले ली थी। तो मैं और दीदी ना उनके चेंजिंग रूम के बाहर खड़े रहे, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी ना, उनको हम बोल रहे थे कि यार प्लीज एक बार जाने दो, हम नहीं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी वो चेंज करे, अभी आप नहीं जा सकते। तो हमने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, वो जब चेंज करके बाहर आएंगे तब हम मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते, और ऐसे करके वो लोग मनाही कर रहे थे।
तो फिर भी वो दीदी है ना, वो एकदम जिद करने लगे, और मैं भी जिद ही कर रही थी वैसे। तो फिर वहाँ पे ना मे बी कोई ऑर्गेनाइजर था, तो वो आए हमारे पास, और उन्होंने तो बहुत पोलाइटली हमसे पूछा कि अच्छा आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो हमने कहा कि यार प्लीज हमें शहनाज से मिलना है। तो वो हमारे सामने ऐसे हंस के बोले कि शहनाज से हर किसी को मिलना है, पर हम हाँ सबको नहीं मिलने दे सकते ना, सिक्योरिटी है थोड़ी टाइट। तो फिर हमने बोला हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम दूर से मिलेंगे, बस ऐसा हो तो हम दूर से मिलेंगे, लेकिन हमें मिलना है 2 मिनट के लिए भी। फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपना आप नाम बता दो और अपना हैंडल बता दो जो सोशल मीडिया मीडिया हैंडल है। तो फिर मैंने अपना नाम भी बताया और अपना सोशल मीडिया हैंडल भी बताया। मैंने बोला कि प्लीज उनसे कहो, मैंने बोला कि वो अपने सारे फैंस से मिलते हैं, उनको एक बार आप सिर्फ इतना बोल दो कि फैंस वेट कर रहे हैं, वो सामने से मिलेंगे, हम जानते हैं उनको। तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है हम जाके उनको बोलते हैं। वो ऑर्गेनाइजर जो थे ना वो बहुत पोलाइट थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की हमसे। लेकिन ना वो जैसे ही गए ना तो सिक्योरिटी को फिर से मौका मिल गया, तो फिर वो लोग हमें ऐसे बोलने लगे कि नहीं अभी आप बाहर ही जाओ, अभी आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो फिर भी वो लोग मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो फिर हमें कंपलसरी उस डोर से बाहर जाना पड़ा। और वो जो डोर था ना वो बैक गेट का था जहाँ से मैं एंटर हुई थी पहले। तो वहीं से मुझे बाहर जाना पड़ा, और फिर ना हम लोग वहाँ पे शांति से खड़े थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो शनाज से मिलना चाहते थे, तो सब लोग वहाँ पे खड़े थे। तो फिर ना वहाँ का एक बाउंसर ही था मे बी, या ऑर्गेनाइजर था वो पता नहीं, लेकिन वो बहुत रूड थे। तो मैंने बोला कि आप एक बार शहनाज से बोलो जाके कोई कि सब वेट करे, वो पक्का मिलेगी, हम जानते हैं उसे, वो सबसे मिलती है। तो वो ना ऐसे गुस्से में मेरे सामने देखने लगे, फिर भी मैं बोले जा रही थी, मेरे को था कि कोई नहीं, गुस्से से देखो कुछ भी करो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को बस मिलना है। तो फिर तो फिर वो कुछ भी नहीं बोले फिर मुझे, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई ना, और जो बाकी के मॉडल्स थे ना उनमें से काफ़ी लोगों को उस टाइम पे ही निकलना था, मतलब सबकी फ्लाइट थी या सबको वहीं जाना था। तो वो लोगों को निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि क्राउड बहुत इकट्ठा हो गया था। तो हम लोग भी सोच रहे कि सारे मॉडल यहाँ से निकल रहे तो शहनाज भी यहाँ से ही निकलेगी। तो वो सिक्योरिटी यशवी, योर बोलने वॉइस लगे। ब्रेकिंग। यशवी, ओ, हाँ ओके ओके, योर अभी आ वॉइस रहा है? ब्रेकिंग। अभी आ रहा है आवाज़? योर वॉइस ब्रेकिंग। अब ठीक है, अब ठीक है, रिपीट करो। अब ठीक है। ओके। तो ना हम्म। जितने भी मॉडल्स थे ना उस शो के, तो सभी ना बाहर निकल रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ सभी की उस टाइम पे फ्लाइट थी, मतलब मोस्टली सबको निकलना ही था वहाँ से। तो मतलब हम लोग वहाँ पे खड़े थे और बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया था, तो मॉडल्स जा नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने हम हमें स्ट्रिक्टली कहा कि अभी आप लोग सभी बाहर जाओ, तो कोई मान नहीं रहा था, मैं भी नहीं मान रही थी। तो उन्होंने फिर उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ा कि उन्होंने बोला कि अभी बाउंसर्स आएंगे, उससे अच्छा है कि आप लोग चले जाओ बाहर। तो मतलब वहाँ पे जो गेट था ना उसके भी थोड़ा आगे हमें जाके खड़ा रहना पड़ा। तो मतलब फिर ना वो जो दीदी थे और उनका जो ग्रुप था ना जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, तो फिर मैं उनको वापस से मैं देखने गई, और फिर और फिर तब उन दीदी ने मुझे बताया कि देख मैंने ना सेल्फी ले ली थी उस टाइम पे पीछे भाग के। तो मैंने उनकी सेल्फी देखी, मैंने कहा हाय सो स्वीट। मतलब जो शनाज थी और वो जो डिजाइनर थे ना समन सर, उन उन दोनों के साथ उन दीदी ने सेल्फी ली थी। तो मतलब मैं बहुत ही खुश हो गई उनके लिए, मैंने कहा हाय सो स्वीट, आप इतने बड़े फैन होते देखा आपने, आप मिल तो लिए उनसे। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, तू भी अभी मिल लेगी, तू बस यहाँ पे खड़ी रहना, जाना मत। मैंने कहा हाँ मैं खड़ी हूँ, नहीं जा रही हूँ। फिर उनके ग्रुप में ना सबको लेट हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी 11:15 हो गए थे, 11:15 बज गए थे। तो फिर वो लोग सभी जा रहे थे, उन्होंने एक बार पूछा भी कि हम खड़े रहे तेरे लिए, मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग जाओ कोई बात नहीं, मैं हूँ अभी। तो फिर जो दीदी ने मेरे को पास दिया था ना, तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि आपका इसका कोई आपका कोई चार्ज है? तो उन्होंने फिर बहुत पोलाइटली कहा कि नहीं यार, कि तेरे जैसी फैन वो जो मिलना चाहते हैं तो आप मिल लो, इससे उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो जो भैया थे ना वहाँ पे, जो मतलब जिस भैया ने मुझे कहा था कि देख ये भी शहनाज की फैन है, वो भैया भी एकदम अच्छे से मेरे को बोलने लगे कि नहीं यार तू क्या चार्ज की बात कर रही है, कि तू अच्छे से मिल ले, वो ही बहुत है। तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार ये जो स्ट्रेंजर्स है, मतलब मैं अपने घर पे आके मेरे मम्मी पापा को भी बोला था कि यार मेरे को जब कोई भी होप नहीं थी तब ऐसे लोगों ने मेरी हेल्प की कि जो मुझे जानते भी नहीं थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगी थी ये बात।
फिर वो लोग उनको मैं उनको बाय बोला, और फिर वो जो दीदी थे ना जो मेरे को बोल रहे थे कि शहनाज से मिलेंगे मिलेंगे, और जिन्होंने सेल्फी भी ले ली थी, वो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बाय किया, उन्होंने मुझे हक किया कि अच्छा चल, कोई कोई नहीं, चिंता मत कर, तू मिल लेगी। फिर मैंने उन सबको बाय बोला, और वहाँ फिर से जहाँ पे सब लोग खड़े थे वहाँ पे जाके मैं खड़ी हो गई वेट करने के लिए। तो फिर ना वहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजर था ना वो बोल रहा था, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर था दूसरा, वो थोड़ा स्वीट था, मतलब मिलने तो नहीं दे रहा था लेकिन बात अच्छे से कर रहा था, कोई गुस्सा नहीं कर रहा था। तो उसने मैं खड़ी थी और मेरे साथ ना एक लड़का भी खड़ा था, एक लड़का और उसका दोस्त। तो वो लोग भी मिलना चाहते थे। तो और वो लड़का ना बहुत बड़ा फैन था, तो उसका दोस्त बोल रहा था कि कोई नहीं, इधर नहीं मिल पाए तो कल सुबह मुंबई की ट्रेन पकड़ के हम लोग मुंबई जाके मिल लेंगे। तो वो जो लड़का था ना वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि यार ऐसे टाइम पे क्यों मजाक कर रहा है तू मेरे साथ। और हम लोग रहे थे, और वो जो ऑर्गेनाइजर था ना वो हमें ऐसे बोल रहा था, मतलब हम कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार प्लीज मिलवा दो, कुछ भी करो, हम लोग 2 मिनट में मिलके चले जाएंगे पक्का। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, नहीं मिल पाओगे। तो मतलब फिर वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम लोगों ने के शहनाज को दूर से देख लिया, उसका शो अटेंड कर लिया, यही बड़ी बात है, खुश रहो इसमें। और अगर ऐसे सोच रहे हो कि फोटो वोटो मिल जाएगा तो वो तो इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसे 4 बार बोल रहे थे इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मुझे मिलेगी ही शहनाज, मतलब मैं श्योर थी कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं मिल के जाऊंगी। और मैं बहुत ही पॉजिटिव थी, पता नहीं मैं इतनी पॉजिटिव जल्दी नहीं होती हूँ, मतलब मेरे मन में कभी ना कभी डाउट आ ही जाता है कि होगा नहीं होगा कोई भी काम हो। लेकिन कल इस बात में मैं इतनी श्योर थी कि नहीं, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं मिलूंगी, मैं इतनी दूर आई हूँ यहाँ तक, यहाँ पे एंट्री भी मेरे लिए आसान नहीं थी, मेरे पास पास भी नहीं था, मैंने शो अटेंड किया, उसको देखा, अब मैं मिलके भी जाऊंगी, मैं इतनी श्योर थी उस टाइम पे। तो फिर मैं खड़ी रही वहां पे, मतलब वो मुझे कामली मेरे को बोल रहे थे कि नहीं तुम चली जाओ, नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिल पाऊंगी तो मैं एंड में चली जाऊंगी, मैं 12:30 तक खड़ी रहूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है खड़े रहो, कोई बात नहीं है। तो मैं तो श्योर थी कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। फिर ना मैं बहुत देर तक वेट करती रही, और थोड़ी देर बाद ना मैं थोड़ा इमोशनल हो गई कि यार क्या करूं मैं, इतना सब हो गया लेकिन मैं नहीं मिल पा रही हूँ। पर फिर भी मैंने स्ट्रेंथ रखी कि नहीं, कुछ भी करूंगी लेकिन मिलूंगी। तो मैं 30 to 40 मिनट्स वहां पे ऐसे ही खड़ी रही थी। फिर ना अचानक से अंदर से जब लोग बाहर आ रहे थे ना तो मैंने देखा कि वरदान सर जैसा मुझे कुछ लगा, मतलब वरदान सर थे ऐसा लगा मुझे। तो मैंने सोचा यार ये है तो वरदान सर ही, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, मैंने बोला कि अगर नहीं हुए तो। पर फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, चांस ले ले, आज इतने ज्यादा चांस लिए, एक और चांस ले ले। तो फिर मैंने ना ऐसे आवाज लगाई, वरदान सर करके। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने सुन भी लिया, और वो बहुत स्वीट है वरदान सर, सीरियसली। तो वरदान सर खड़े भी रहे मेरे लिए। फिर मैं उनके पास भाग के गई, और मैंने उनको बोला कि वरदान सर मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं 7 बजे से यहाँ पे आई हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दो, प्लीज़ मैं 2 मिनट ही लूँगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वो ना अपनी फैमिली या मे बी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट वेट करो, मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को ना ड्रॉप करके, अपने फैमिली मेम्बर्स को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं है। तो फिर ना मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि यार के मतलब इतनी देर बाद कोई मुझे उनकी टीम का मिला है। तो मैं ना उनके पीछे पीछे ही जा रही थी कि मतलब वो अगर भूल ना जाए कि मैं उनसे बात कर रही थी। तो तब ना मुझे एक लड़की मिली, और वही लड़की जो मेरे पीछे एक फोटो में भी है। मतलब जो आपने पोस्ट किया ना अमन, उसमें जो एक लड़की है वो वही थी। तो वो मुझे यस यस। तब मिली। तो वो मुझे तब मिली, और वो भी सिडनास फैन थी। तो उसने मेरे को बोला कि हाय आप मिलने खड़े हो, मैंने कहा हाँ मैं मिलने के लिए खड़ी हूँ। तो उसने बोला कि हाँ मैं भी कब से मिलने के लिए खड़ी हूँ। और हमारे यहाँ ना अहमदाबाद में दो हयात है, एक यहाँ पे जो थी वो, और एक दूसरी है। तो उसने उसको वो दूसरी वाली हयात लगी। तो उस वो मेरे को बोली कि मैं तो पहले दूसरी होटल पे चली गई थी, लेकिन फिर मैं ढूंढते ढूंढते इस होटल पे आई हूँ, और कि मैंने बहुत के स्ट्रगल किए कि अब तो मैं मिलके ही रहूंगी। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है चल, जस्ट अ मिनट। तो ना उसके बाद हम लोग गए, मैंने कहा कि देख मुझे ना वरदान सर मिले हैं, तो उनको वरदान सर के बारे में नहीं पता था थोड़ा। तो मैंने बोला कि वरदान सर जो उनके मेकअप आर्टिस्ट है ना,
अमन, मैं एक ही मिनट एक पानी पी लूँ थोड़ा। या सॉरी। सो फिर मैंने उस लड़की को बोला कि ये वरदान सर उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और हम मिल लेंगे। तो मैं ना फिर पार्किंग एरिया में गई कि जहाँ पे सारी गाड़ियाँ रहती थी। तो मैंने देखा पीछे से, लेकिन मुझे ना उनका शर्ट याद नहीं था कि उनको उन्होंने क्या पहना था, लेकिन मुझे पीछे से लगा कि यार वरदान सर ही लग रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि यार ऐसे मैं चिल्ला भी कैसे सकती हूँ, मतलब आवाज कैसे दे सकती हूँ ऐसे ही किसी को भी। पर फिर सोचा कि लग तो वही रहे, कोई बात नहीं है। थोड़ा फिर मैंने ऐप में थोड़ा आगे गई कंफर्म करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि हाँ हाँ यही है, वरदान सर ही है। फिर मैं ना उनकी गाड़ी जा रही थी, अभी गई गई भी नहीं थी, और उनके फैमिली मेंबर्स के सामने मैं बोल रही थी, मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी। मैंने बोला वरदान सर प्लीज मिलवा दो। तो ना उनके फैमिली मेंबर्स भी मेरे सामने देख के ना ऐसे स्माइल कर रहे थे, मतलब हंस नहीं रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो तो फिर ना मतलब वरदान सर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। तो फिर उनकी जब फैमिली मेंबर्स गए, उनकी गाड़ी गई, तो हम लोग जब जो बैक गेट था ना वहाँ उसकी ओर जा रहे थे फिर से। तो वरदान सर हमारे साथ ही थे। तो वो जो मेरे साथ वो लड़की थी ना, उसका नाम अलीशा था। तो अलीशा ने भी बोला कि वरदान सर को बोला कि यार प्लीज मिलवा दो, हम बहुत बड़े फैन हैं। तो फिर मैंने भी बोला हाँ हाँ प्लीज मिलवा दो। तो वरदान सर ने पहले बोला कि कोई एक ही मिल पाएगा, दो का तो थोड़ा टफ है। तो मतलब हमने फिर ऐसे कहा कि यार कोई बात नहीं है, प्लीज मिलवा दो, हम दोनों को ही मिलवा दो प्लीज। तो फिर वरदान सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, कि अगर वो इंटरव्यू में नहीं गई होगी, मतलब उनके उसके बाद उसका एक इंटरव्यू था, एक कॉन्फ्रेंस टाइप का। तो तो कि अगर वो नहीं गई होगी तो वो आराम से मिल लेगी, क्योंकि ना उसके बाद उसकी लेट नाइट की फ्लाइट थी, तो मतलब बहुत ही रश था उस दिन, मतलब कल। तो टाइम बहुत ही कम था। तो फिर भी मैं हमने रिक्वेस्ट की, और हमने कहा कि देखो हम यहीं पे खड़े, हम बहुत बड़े फैन है, डाई हार्ट फैन है, हम यहीं पे खड़े हैं, प्लीज आप अंदर जाके उनसे बात करो और फिर हमको बताओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप यहीं पे बैक गेट पे ही खड़े रहना, कहीं पे भी मत जाना। हमने बोला हाँ हाँ यहीं पे ही खड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी से बात करता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ। फिर हम लोग खड़े थे, और सीरियसली वरदान सर ने बहुत ही स्वीटली बात की हमसे, बिल्कुल भी एटीट्यूड या ऐसे नहीं कि अच्छा आप लोग फैन हो और आपको मिलना है, मतलब आपकी नीड है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही स्वीटली उन्होंने हम लोगों से बात की। तो फिर हम लोग गेट पे ही खड़े रहे जैसे उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला था ना कि एक लड़का भी खड़ा था, वो और उसका दोस्त। तो वो ना पता नहीं किसको अंदर लेके आए, और वो लोग अंदर चले गए। मैंने कहा यार सिक्योरिटी इनको कैसे जाने दिया, हम लोग कब से खड़े हैं, तो हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने बोला कि वो जो उन एक सर थे उनके साथ आए, तो वो लोग जा सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी उन सर के साथ हैं। तो वो हम पे ऐसे हंसने लगे कि नहीं आप नहीं जा सकते अभी। तो फिर हम लोग ऐसे खड़े रहे वहां पे, लेकिन वो जो लड़के दो गए थे ना अंदर, वो अंदर जाके ना जो पोस्टर्स होते थे ना बड़े बड़े, वो पोस्टर्स हटा रहे थे। तो मैं और अलीशा एक दूसरे के सामने देख के हंसने लगे कि यार ये मिलने गए थे अंदर या पोस्टर निकालने गए थे। वो लोग लिटरली पोस्टर सारे बाहर निकाल रहे थे। तो मतलब मैंने उनके सामने देखा कि क्या है, मिलना नहीं है, तो उनको तो शायद तक उनको कुछ किसी ने ऐसा कहा था कि पोस्टर्स निकालने में मदद कर दो, तो अगर तो शरा से मिलवा देंगे। तो फिर वो लोग पोस्टर्स ऐसे निकाल रहे थे, और हम लोग देख रहे थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हमें भेज दो, हम भी थोड़ी हेल्प कर देंगे, मिलवा देना बस। तो वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप यहीं पे खड़े रहो, कि हम गर्ल्स से काम नहीं करवाएंगे, बॉयज करेंगे तो चलेगा। तो फिर हमने सोचा यार क्या है। तो ना फिर और उस टाइम पे ना सिक्योरिटी बिल्कुल भी किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए, और मिनिमम 40 to 50 मिनट्स हो गए थे हम सबको वेट करते करते। तो जितने भी लोग खड़े थे ना वहां पे, मतलब अराउंड 30-40 लोग खड़े थे। सभी मतलब वेट करते करते ना थक गए थे, और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, कोई किसी को भी नहीं जाने दे रही थी। तो सबने ना ऑलमोस्ट हार मान ली थी कि ठीक है अभी नहीं मिल पाएंगे। और जो ऑर्गेनाइजर था ना वो तो यही बोल रहा था कि वो तो चेंज करके किचन से चली गई है, वो अभी नीचे नहीं है, कोई नहीं मिल पाएगा, वो तो अपने रूम में चली गई। पर मुझे नहीं पता, नहीं मुझे लग रहा था कि अगर वो रूम में भी चली गई होगी फिर भी मैं मिल पाऊंगी उससे, मुझे ये पता नहीं ऐसे लग ही रहा था। तो मैं उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी, मैं खड़ी थी वहां पे। तो ना वो सिक्योरिटी मेरे सामने हंस के बोल रहा था कि
कितने देर तक खड़े रहोगे आप? मैंने बोला कि पता नहीं, मैं 12:30 तक तो हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि आप खड़े रहो, मिलना तो नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने उनके मेकअप आर्टिस्ट से बात की है। तो वो ना मेरे सामने ऐसे शॉक में देखने लगे कि कब की? मैंने कहा की मैंने बात आपके सामने ही तो की। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या बोला उन्होंने? मैंने कहा कि उन्होंने बोला है कि वो शहनाज से जाके बात करेंगे अंदर और मिलवाएंगे हमें। तो फिर ना वो ऐसे शौक में देखने लगे कि यार कब ऐसे बात कर ली। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने वरदान सर से बात की और उनको कन्विंस भी कर लिया। तो फिर वो देखते उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, वो जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मिलना चाहते हैं तो। तो फिर ना हम लोग फिर भी 5 मिनट वेट कर रहे थे, और जो सिक्योरिटी गार्ड था, मतलब एक लेडी सिक्योरिटी थी और एक जेंट्स था, तो वो दोनों अंदर चले गए ना। तो फिर मैंने और अलीशा ने सोचा कि कोई बात नहीं, चल गेट तक तो चले जाए। तो वो जो मेन गेट था ना चेंजिंग रूम का, और वो वहां तक हम धीरे धीरे चले गए। तो फिर ना वो लोग ऐसे बाहर आए, उन्होंने हमारे सामने ऐसे थोड़ा फ्राउन किया कि यार क्या कर रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो हमारी बात। तो हमने कहा यार आप 40 मिनट से सुन रहे हैं, अभी आप हमारी सुन लो, हमें जाने दो। तो फिर ना एक्चुअली उनको किसी का कॉल आया, शायद तक वरदान सर का ही था। तो उन उन उनको कॉल किया कि कोई नहीं, जितने भी है उनको आने दो। मतलब उन्होंने बोला कि 2-3 को ही आने देना, ज्यादा लोगों को मत आने देना। तो मतलब सिक्योरिटी ने बोला कि हाँ ज्यादा है ही नहीं, सब लोग चले गए हैं। तो फिर वरदान सर ने बोला कि हाँ जितने हैं उनको आने दो। तो फिर सिक्योरिटी हमारे सामने देखा, और वो पहले उसने मेरे सामने हंसने लगा। मैंने बोला क्या हुआ, जाने को बोला ना? तो वो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जाओ, आपकी जिद, आप तो अपनी जिद छोड़ने नहीं वाले हो। मैंने कहा हाँ मैं तो नहीं जिद छोड़ूंगी अपनी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और वो बोला कि एकदम आवाज किए बिना जाना, एकदम शांति से जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है और जितने भी अंदर जो मतलब जो होटल में स्टे कर रहे हैं उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, एकदम धीरे से जाएंगे। तो फिर हम लोग गए। तो मतलब ना अलीशा, मतलब वो बैक स्टेज था, तो अलीशा को पता नहीं चल रहा था कि कैसे जाना है। लेकिन मैं ना जब शो खत्म हुआ ना, तो शहनाज के पीछे भागती भागती मैं बैक स्टेज से ही आई थी। तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि कैसे जाना है। तो मैं तो सीधा सीधा ही चल के जाने लगी। और अलीशा मेरे को पूछ रही है, अरे तेरे को पता है या तू यूं ही जा रही है? मैंने बोला नहीं मेरे को पता है, चल तू मेरे साथ चल बस। तो फिर ना हम लोग गए, पीछे मैं सीधे सीधे जाने लगी, मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से मैं जाने लगी। फिर मैं वहां पे जाके खड़ी रही, तो वहां पे स्टेज आ गया और शहनाज ना उसी कॉस्ट्यूम में थी। मतलब मैं ना थोड़ा रिग्रेट कर रही थी कि यार उसने कॉस्ट्यूम चेंज ना किया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट्यूम का कुछ, लेकिन वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे था कि मैं अगर उसमें फोटो आए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर लेकिन वो उसी कॉस्ट्यूम में थी, तो मैंने कहा हाय थैंक गॉड कि वो इसी कॉस्ट्यूम में है। तो मैं इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा कि उसे और भी नजदीक से मैं देख पाऊंगी। तो फिर पर वहां पे ना जो सिक्योरिटी थी ना, वो हमारे सामने ऐसे शॉकली देख रही थी कि हाय कहाँ से आ गए तुम लोग अंदर। तो वो ना, पर वो जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो थोड़ा स्वीट था, तो हमको ना ऐसे हंस के इशारे करने लगा, चुप रहो बाहर जाओ ऐसे करके। और मैंने तो सीधा बोला ना, मतलब नॉड किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वो हमारे पास आए और कुछ बोले ना, उससे उसके पहले ही मैंने शहनाज को आवाज लगाई कि शहनाज। तो फिर मैंने सोचा कि अगर एक बार शहनाज देख लेगी फिर वो नहीं जाने देगी, मुझे इतना यकीन था। तो हाय, अभी ये सबसे ज्यादा स्पेशल है, मुझे अभी भी ड्रीम लग रहा है मेरा, यहाँ से मेरा फैन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो मैंने एकदम से आवाज लगाई शनाज को, और उसने एकदम पीछे मुड़ के देखा, इतना ज्यादा स्वीटली उसने मेरी तरफ देखा। और अब अपने मतलब वो फोटो क्लिक करवा रही थी, उसका फोटो शूट चल रहा था। फिर भी उसने वो फोटो शूट आधे में रखा, और उसने मेरे सामने एकदम प्यार से देखा और अपने ऐसे हाथ खोले कि अच्छा ठीक है आजा, कोई क्यों चिंता करी, आजा आजा। तो फिर मैं और अलीशा दोनों हम लोग भाग के गए, और वो सिक्योरिटी भी हमारे सामने ऐसे देख रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो चले जाओ, कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग गए उसके पास, और मैं एकदम से उसकी साइड में जाके खड़ी हो गई, एकदम उसके क्लोज। और उसने मेरे सामने एकदम स्वीटली देखा और ऐसे एकदम किस ब्लो किया, मतलब एयर किस हम ब्लो करते हैं ना, वैसे शहनाज ने मेरे सामने एयर किस ब्लो किया। और आई वॉज लाइक हाय यार, फाइनली फाइनली जितने भी जुगाड़ लगाए, जितने भी चांस लिए, वो वर्थ है इसके सामने।
मतलब इससे भी ज्यादा कुछ करना पड़ता ना तो वो भी कर लेती। इतनी स्वीटली वो मेरे साथ खड़ी थी। फिर ना हम लोग मतलब वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे कि चलो चलो जल्दी जल्दी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। तो मैं, अलीशा और हमारे साथ ना एक लेडी खड़े थे, मतलब वो शायद तक उनकी टीम मेंबर ही थे। उनको कुछ अंदर से चाहिए था, उनका कुछ सामान छूट गया था, लेकिन जब हमें जाने दिया ना तो वो भी चांस लेके हमारे साथ आ गए कि चलो मैं भी मिल लेती हूँ। तो ना फिर वो भी हमारे साथ आए और हम लोग तीनों खड़े थे। शना मतलब मैं शहनाज के राइट साइड पे खड़ी थी, या मोस्ट प्रोबेबली हाँ राइट साइड पे खड़ी थी। और अलीशा शहनाज के लेफ्ट साइड पे खड़ी थी। और वो जो लेडी थी ना वो अलीशा के बाजू में खड़े थे। तो हम लोग ना ऐसे फोटोज के लिए पोज कर रहे थे। मैं तो ना ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुकी थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मतलब मैं ब्लैंक थी उस टाइम पे कि मुझे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एट लास्ट आ गई हूँ अंदर और उसके बाजू में खड़ी हूँ। लेकिन फिर ना शहनाज ने अचानक से एकदम बोला और फिर मैं थोड़ा एकदम अपने सेंसेस में आई। तो शहनाज बोलने लगी कि हाय, ऐसे ग्रुप पिक मत क्लिक करो, इंडिविजुअल पिक क्लिक करवाएंगे। तो आई वॉज लाइक एक ऐसा फोटो भी है मेरे पास अभी कि जिसमें मैं और अलीशा दोनों ही शहनाज के सामने देख रहे हैं और वो कुछ बोल रही है। मतलब जिनके पास फोटो था ना, मीन्स मैंने अपना फोन भी फोटोग्राफर को दे दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं उनके कैमरा के फोटोज कब हम मुझे मिलेंगे। तो मैंने अपना फोन दे दिया था, तो उन्होंने मेरे फोन में ऐसे फोटो, कैंडिड फोटो क्लिक कर दी कि जिसमें शहनाज बोल रही है और मैं और अलीशा बहुत ही प्यार से उसके सामने देख रहे हैं। तो शहनाज ना ऐसे बोल रही थी कि ऐसे ग्रुप पिक मत क्लिक करो, इंडिविजुअल क्लिक करवाते हैं। आई वॉज लाइक हाय यार, ये क्या है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जिसके लिए इतने लोग पागल है और वो ग्रुप फोटो भी काफी लोग नहीं क्लिक करवाते, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं मिलेंगे या फिर नहीं करवाएंगे, हम बिजी है। और उसका शेड्यूल सीरियसली उसका कल बहुत ही ज्यादा टाइट था, लेकिन फिर भी वो ऐसे ग्रुप फोटो हो रही थी, फिर भी वो उसने सामने से बोला। तो फिर ना अलीशा और वो दीदी थोड़ा हट गए कि उन्होंने बोला कि तुम पहले क्लिक करवा दो। तो मैं ना उनके सामने ऐसे देख रही थी पहले, तो तब ना फिर मैंने शहनाज के सामने देखा तो वो शहनाज तब मुझे ही देख रही थी। तो शहनाज ने फिर एकदम मेरे सामने स्माइल की और फिर से उसने ऐसे एयर किस मेरे सामने ब्लो की कि अच्छा ठीक है, टेंशन मत कर, अब स्माइल कर अच्छे से, तो ये फोटो अच्छी आएगी ना। तो फिर आई वॉज लाइक हाय यार, ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। तो फिर मैंने स्माइल की और ना मेरे मेरे पास वो अपना एक पर्स था, मतलब साइड पर्स था जिसमें मेरी नोटबुक थी। तो मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी कि यार ये मेरे फोटो में आएगा, लेकिन मुझे था कि कोई नहीं, नोटबुक तो उसमें ही थी तो पर्स तो चाहिए ही होता। तो फिर मैंने ना फिर भी थोड़ा एकदम साइड में कर दिया कि जैसे फोटो में पर्स ज्यादा ना दिखे। फिर मैंने भी फिर हम दोनों ने पोज किया और दो तीन पिक्स हमारी क्लिक हो गई। फिर जब जैसे ही मेरी फोटो क्लिक हुई ना तो मैं शहनाज के सामने पास ही खड़ी थी ना। तो शहनाज ने मुझे एकदम अच्छे से सामने से हक किया। मतलब मैं सोच ही रही थी कि उसको बोलूंगी कि शहनाज प्लीज क्या मैं हक कर सकती हूँ तुम्हें। तो वो पता नहीं वो जानती थी जैसे कि उसने मुझे सामने से हक किया एंड आई वाज फीलिंग सो गुड। आई वाज लाइक यार ये क्या लड़की है, मतलब कैसे समझ गई है कि मैं यही सोच रही हूँ। मतलब उसने एकदम सामने से मुझे एकदम टाइटली हक किया और मैंने भी उसी टाइम उसको हक किया। आई वॉज सो हैप्पी, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ज्यादा, मेरे से ज्यादा कोई हैप्पी नहीं होगा उस टाइम पे, ऐसे लग रहा था मुझे। तो मैं बहुत हैप्पीनेस से मैंने भी उसको फिर हक किया। और उसके बाद ना अलीशा ने फोटो क्लिक किया उसके साथ और फिर अलीशा ने भी बोला कि शहनाज मुझे भी एक हगी दो ना। तो फिर अलीशा को भी शहनाज ने बहुत ही प्यार से हक किया। एंड फिर जो वो दीदी थे ना, मतलब सॉरी वो जो लेडी थे ना जो टीम मेंबर हमारे साथ ही आ गए थे, तो उनको भी उनके साथ भी शहनाज ने फोटो क्लिक की है। लेकिन उनको हग नहीं किया क्योंकि शहनाज को भी पता चल गया था कि बाहर दो ही लड़कियां खड़ी है। तो मतलब ये जो तीसरे आए हैं वो एक टीम लेडी है, तो मतलब और उन्होंने सामने से पूछा भी नहीं हक के लिए, तो शहनाज ने सिर्फ फोटो ही क्लिक करवा दी है। शहनाज ने हम दोनों को हक किया था। तो फिर मैंने ना डरते डरते बोला, मुझे लगा कि यार शहनाज के पास वैसे भी टाइम नहीं है। और वहाँ की जो टीम थी ना जो फैशन शो की, उन उन लोगों का फोटोशूट चल रहा था। तो मैंने ना शहनाज को डरते डरते बोला कि शहनाज प्लीज कैन आई हैव ए ऑटोग्राफ। तो शहनाज ने एकदम स्माइल करके बोला कि हाँ श्योर। तो फिर ना मैंने जल्दी से अपने पर्स में से नोटबुक और पेन निकाली और उसको दे दिया।
और फिर उसने पूरा ऑटोग्राफ मुझे 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 अच्छे से साइन करके दिया। और फिर सब जब साइन हो गया ना, तो उसने एकदम क्यूटली मेरे सामने देखा और बोला, सही है, देख लो कुछ ऐड करना है। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं एकदम सही है, तो वो भी मेरे सामने स्माइल करने लगी। और फिर जब अलीशा जब अपना ऑटोग्राफ ले रही थी ना, तब मैं बस शहनाज को साइड में खड़े होके अडोर कर रही थी। मैंने बोला, शहनाज अब बहुत प्रिटी लग रहे हो। तो वो ना मेरे सामने देख के फिर स्माइल करने लगी। एंड फिर हम लोग वहाँ पे 2 मिनट और खड़े रहे, और क्योंकि उनका टीम का ना कोई फोटोशूट या और कुछ चल रहा था, मतलब जो फैशन शो की टीम थी उनका। तो हम लोग वहाँ पे अभी भी खड़े रहे, और मैं शहनाज को बस अडॉर कर रही थी, वो कितने प्यार से बोल रही थी। और जो 2-3 लोग, बाकी के लोग भी आके आके हक कर रहे थे ना, वो एकदम मस्ती में बोल रही थी, मतलब जैसे उस पंजाब वाली ट्रिप में भी बोला था ना, जब शोना शोना के शूट के लिए गए थे, कि सारे लोग आके हक कर रहे हो, कोरोना ना हो जाए मुझे। तो वो तब भी कल भी ऐसे ही बोलने लगी कि हाय कोरोना मत कर देना कोई मुझे। तो हम सभी लोग फिर उस पे हंसने लगे कि हाय ये कितनी फनी भी है, मतलब हर चीज है उसमें, वो ब्यूटीफुल भी है, स्वीट भी है, और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो फिर हम लोग उसे अडॉर कर रहे थे खड़े होके। और फिर ना जो उस टीम मेंबर में जो लेडी थी ना, उन्होंने एकदम एकदम हैप्पीली बोला कि हाँ इट इज फाइनली अ रैप अप, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। और शहनाज भी एकदम खुश होके देख रही थी कि हाँ एकदम अच्छे से हुआ और ये सब। तो वो लोग सभी सारी टीम बहुत खुश लग रही थी कि एकदम अच्छे से फैशन शो कंप्लीट हुआ, और मतलब कल ग्रैंड फिनाले था ना, तो एकदम अच्छे से सब कुछ हो गया। तो वो लोग सभी लोग शहनाज को थैंक यू बोल रहे थे, और शहनाज उनको थैंक यू बोल रही थी कि नहीं हम सबकी टीम स्पिरिट की वजह से हुआ और ये सब। तो फिर ना शहनाज ने हम सबके सामने देखा, मतलब मेरे और अलीशा के सामने भी देखा, और फिर टीम के सामने देखा कि हाय थैंक यू सो मच गाइस कि आप सबने मुझे इतनी सारी हैप्पीनेस दी। और फिर ना उसने हम सबके सामने ऐसे एयर किस ब्लो किया, और फिर मतलब फ्लाइंग किस दी, और फिर बोला कि अच्छा ठीक है बाय, अभी मैं जाती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगी फ्लाइट के लिए। तो फिर वो एकदम क्यूटली हम सबको वेव करके जा रही थी। तो मैं और अलीशा 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तो नहीं होगा, 20 to 30 सेकेंड्स हम लोग वहीं पे ऐसे खड़े रहे कि हाय यार फाइनली कंप्लीट हो गया, मतलब कोई चांस नहीं लग रहे थे, लेकिन फाइनली हो गया। मतलब फिर ना अलीशा ने अपने फोन में फोटोज देखी, तो उसे लगा कि सिर्फ एक ही फोटो आई है उसकी शनाज के साथ, और वो भी थोड़ी उसकी आंखें बंद हो गई थी, ऐसा कुछ था। तो उसने बोला कि हाय मुझे दूसरी फोटो चाहिए। तो मैं ना होपलेसली उसके सामने देख रही थी कि अलीशा इतना भी बहुत मुश्किल से हुआ है, तुझे कहाँ से दूसरी फोटो चाहिए। तो फिर उसने बोला कि नहीं 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 मुझे दूसरी फोटो चाहिए। तो हम ना फिर जिस डायरेक्शन में शहनाज गई थी ना, वहां से बैक स्टेज से हम भी भाग भाग के वहां पर जाने लगे। पर जब तक हम गए ना, तब तक शहनाज वहां पर लिफ्ट में एंटर कर चुकी थी। और मुझे इतना शौक लग रहा था, हम लोग किचन में एंटर हो चुके थे, मतलब जो होटल का किचन था ना वहां पे। और सारे शेफ्स हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि यार ये लोग कहाँ से आ गए अंदर। पर मैं सब कुछ इग्नोर कर रही थी, कि मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, इतनी क्रेजीनेस हो गई है आज, कुछ और सही, कोई बात नहीं है। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि कोई नहीं, अलीशा को दूसरा फोटो मिल जाएगा, और मैं भी थोड़ी और देर शहनाज को देख लूंगी। तो फिर हम लोग भाग के गए, लेकिन ना तब तक शहनाज लिफ्ट में एंटर हो चुकी थी। तो हम मतलब जब लिफ्ट बंद हो रही थी ना, तब हमने उसे देखा और उसने हमारे सामने स्माइल की। तो फिर ना वो बोल रही थी कि हाय कौन से फ्लोर पे गई है, अलीशा बोल रही थी कि चलो हम ऊपर जाते हैं। मैंने कहा हाय नहीं जा सकते ऊपर यार, इतना हमने कर दिया, अभी बहुत हो गया है। तो फिर तो फिर हम लोग, मैंने बोला कि कोई नहीं, मेरे फोन में तेरी फोटोज है थोड़ी अच्छी। तो फिर उसने देखी, तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, तो फिर उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगी ये फोटो। तो उसके बाद हम दोनों वहां पे खड़े थे, तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे ना, वो हमारे सामने ऐसे होपलेसली देख रहे थे, कि उन्होंने फिर हमसे पूछा मिल लिया, कब से बोल रहे थे शनाज से मिलना है, शनाज से मिलना है, हो गया तुम लोगों का। तो हमने ऐसे स्वीटली देखा, और हमने स्माइल की कि हाँ हो गया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मिलने दिया। तो वो भी, उन्होंने भी फिर एट लास्ट हमारे सामने स्माइल की और बोला कि कोई नहीं, आप सब प्यारे फैंस हो, आप लोगों ने मिल लिया, चलो सही है। फिर उन्होंने हमें बताया कि कोई नहीं, अभी आप किचन में तो आ गए हो, लेकिन आप अभी आपको इस गेट से निकलना पड़ेगा। तो फिर हम लोग उन्होंने हमें गेट दिखाया, कि मतलब हमें किचन का गेट नहीं पता था, तो फिर वो उन्होंने हमें गाइड किया, वो हमारे साथ आए बाहर तक। और फिर हम लोग गए दूसरी साइड से बाहर,
एंड देन फिर ना मैं और अलीशा नॉर्मली बात कर रहे थे, और एक्चुअली अलीशा के साथ उसके पेरेंट्स आए थे, लेकिन उसके पेरेंट्स का ना कॉल नहीं लग रहा था। तो हम लोग उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे, और फिर अलीशा भी मुझे बता रही थी कि वो भी सिद्धार्थ फैन है, कितना ज़्यादा प्यार करती है सिद्धार्थ को और शहनाज को। तो मतलब तो फिर ना हम लोग बाहर की ओर गए, तो तब हमें एक लड़का मिला, मतलब वो अलीशा को जानता था। मतलब उसी दिन कल ही मिले थे वो दोनों भी, लेकिन वो अलीशा को थोड़ा बहुत जानता था। तो वो हमारी ओर आया और अलीशा से पूछा कि मिले तुम लोग शनाज से। तो हमने एकदम हैप्पीली कहा कि हाँ मिले। तो वो भी एक्साइटेड हो गया, हाय फोटो बता, फोटो दिखाओ। तो हमने भी फोटो दिखाया। और फिर उसने भी, वो भी मिला था शनाज से, तो उसने भी फोटो दिखाया। तो हमने पूछा कि हाय वो तुम कहाँ से मिले, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था ना वो थोड़ा होटल का लग रहा था, मतलब जो कोई रूम का लग रहा था, जो स्टेज का नहीं लग रहा था, जहाँ स्टेज पे हम मिले थे उसका नहीं लग रहा था। तो फिर उसने बोला कि उसकी ना कोई पहचान थी ज्वेलर के साथ, मतलब जिसकी ज्वेलरी शनाज ने पहनी थी ना, वो जो जिन्होंने वो ज्वेलरी बनाई है ना, उनके साथ उसकी पहचान थी उस लड़के की। तो फिर ना अलीशा को एकदम याद आया कि यार हमने जब हक किया उसकी भी फोटो होगी ना किसी के पास। मैंने बोला कि यार ये हमारे फोन में तो नहीं है, लेकिन अगर किसी फोटोग्राफर ने क्लिक की हो तो होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो उसने बोला कि यार तो फोटोग्राफर से हम कैसे ले। तो मैंने बोला अभी तो कैसे लेंगे, सारे फोटोग्राफर्स भी, मतलब पूरी टीम सब कुछ रैप अप हो गया, सब लोग ऊपर चले गए थे। तो मैंने बोला अभी तो नहीं पॉसिबल होगा। तो फिर उसने ना, वो जो लड़का था ना उसकी ज्वेलर के साथ पहचान थी, तो उसको बोला कि यार कुछ करना, तेरी पहचान है तो देखना हमारे हमारे फोटोज मिल जाए तो फिर ना उस लड़के ने मेरा नंबर लिया और उस बोला कि ठीक है अब मैं बात करता हूँ, और अगर मिलेगी ना तो आपको सेंड कर दूंगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं, तुम हमको सेंड कर देना। फिर अलीशा के पेरेंट्स को हमने ढूंढा, और वो गई, और अलीशा ने मेरा भी नंबर ले लिया था कि ठीक है हम मेरे को ना ऑटोग्राफ सेंड करना। क्योंकि शहनाज ने मैं शहनाज के बाजू में ही खड़ी थी ना, तो शहनाज ने मेरा ऑटोग्राफ एकदम अच्छे से लिखा था, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा था उसमें। लेकिन ना जब अलीशा का ना पेज थोड़ा छोटा था, और इवन उस टाइम पे जो टीम थी ना वो शहनाज को बुला रही थी, तो शहनाज ने जल्दी 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 में थोड़ा ऑटोग्राफ दिया था। तो मेरा ऑटोग्राफ एक थोड़ा बेटर था, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे फोटोज ये तेरे ऑटोग्राफ की क्लिक करके मुझे फोटोज भेज दे। तो मैंने वो सब भी कर दिया, और उसके बाद अलीशा के पेरेंट्स मिल गए। तो फिर वो अपनी कार में घर गई, और फिर मैं थोड़ी रिलीफ हुई, मैंने थोड़ा एकदम फ्रेश एयर ली। फिर मैंने थोड़ा ये सब डाइजेस्ट किया कि हाँ सब कुछ हो गया है, तुम मिल ली हो शनाज से, सब कुछ हो गया है, ड्रीम नहीं है रियलिटी है। फिर थोड़ा मैं काम हुई, और उसके बाद और हाँ मैं ये बोलना भूल गई, मैं एग्जैक्ट 11:45 को मिली थी शहनाज से। और मैं मेरी मम्मी के भी एक दो कॉल आ गए थे कि बेटा कहाँ पे हो, मतलब ऐसा नहीं था कि जल्दी घर आ जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि रात बहुत हो गई है तो सेफली आना। तो फिर मैं फिर 12 मैं निकली तब 12:15 हो गए थे। तो फिर मैं अपने और जहाँ पे मैंने एक्टिवा अपना पार्क किया था ना वो एरिया भी बहुत ही थोड़ा सुनसान था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था कि अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो फिर मैंने अपनी एक्टिवा की स्टार्ट, और फिर फटाफट से अभी मेन रोड से मैं गई घर पे। और फिर जैसे ही घर पे गई ना तो मुझे थोड़ा ऐसे डर लग रहा था कि यार मेरे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, मुझे डांटेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब मेरे पेरेंट्स ऑलमोस्ट ओपन माइंडेड है, वो ज़्यादातर मुझे कोई किसी बात पे नहीं बोलते हैं, अनलेस मैं झूठ बोलूँ, अदरवाइज मुझे नहीं बोलते हैं कुछ भी। तो मेरे पापा तो एकदम हैप्पी थे, और इवन मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले रही थी, पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे कि आ जाएगी क्यों टेंशन ले रही है। तो मैं जैसे ही गई तो पापा ने पूछा कि क्या मिली, कब मिली तो शहनाज से, मैंने बोला हाँ। तो पापा ना एक्चुअली अपने बेड पे लेट गए थे, लेकिन वो एकदम हैप्पी हो गए और मुझे बोलने लगे हाय दिखा दिखा फोटो दिखा। तो फिर मैंने उनको फोटो दिखाया, और पापा ने बोला हाय सच्ची में मिल ली तू तो उससे, कि मैं तो थोड़ा डाउट था कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, पास भी नहीं है तो कैसे मिलेगी। मैंने बोला तो मैं कह के गई थी ना मैं मिलूंगी तो सही। फिर ना मैंने अपनी मम्मी को भी सब कुछ दिखाया, और फिर ये भी बोला कि ऑटोग्राफ भी लिया मैंने।
फिर मैंने ऑटोग्राफ भी दिखाया और वो लोग बहुत ही हैप्पी हो गए थे। मतलब मम्मी ने बोला कि अच्छा सही है, चल तू फाइनली मिल तो ली, अभी ना तू इतनी खुश है तो चल अपने अकाउंट पे, मतलब मेरी जो पर्सनल आईडी है ना, कि वहाँ पे स्टोरी भी डाल दे। तो फिर मैंने अपनी पर्सनल आईडी पे स्टोरी डाली और मतलब मैं 7:15 बजे की अपने घर से निकली थी, कुछ भी खाए पिए बिना। और मतलब फिर मम्मी ने बोला कि चल अभी तो खाना खा ले। मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं लगी है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो मम्मी एकदम क्रेज़िली मेरे सामने देख के हँस रही थी कि अच्छा अब तेरी भूख तो अभी मिट गई है, सब शहनाज़ से मिल ली, सब कुछ हो गया, अभी तो खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने फिर भी मम्मी ने थोड़ा फोर्स किया। तो कल फादर्स डे था ना, तो थोड़ा सेलिब्रेशन हुआ था मामा के घर, तो फिर केक पड़ी थी, तो मैंने बोला ठीक है चलो ये मेरा असली सेलिब्रेशन है। तो मैंने केक खाई और फिर अपनी स्टोरी लगाई और उसके बाद बस मैं फोटोज को 3-4 बार और देख रही थी बिलीव करने के लिए कि हाँ सब कुछ हो गया है। और उसके बाद जैसे मेरे फ्रेंड्स ने देखी, सब लोग ऐसे मतलब मैसेजेस पे मैसेजेस करने लगे कि जितने मैसेजेस मेरे बर्थडे पे आते थे ना, उतने ही मैसेजेस मुझे कल आए, मतलब कल और आज अभी भी, कि सच्ची में तुम मिल ली शहनाज से। और सबको, मेरे फ्रेंड्स को पता था। और इवन मैं अपने पर्सनल आईडी पे भी बहुत स्टोरीज लगाती हूँ शहनाज, और इवन सिद्धार्थ की अकेले की और सिद्धनाज की मैं बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं सिद्धार्थ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सिद्धार्थ को अपनी स्टोरीज से और अपने ऐसे करके मैं उसे फील करती हूँ। तो मैं सिद्धार्थ की बहुत स्टोरीज लगाती हूँ और सिडनास की भी लगाती हूँ। तो ना उनको पता पता था सबको कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ, तो सब लोग मुझे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और इसका काफी लोग इतने शॉक थे कि हाय कैसे मिल ली तू, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कब आई वो। और फिर सब लोग के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और सब लोग ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और इवन मेन खुशी तो ये थी कि जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो गया। ओके अमन, खत्म हो गया। Oh my God, this is one of the best experience I ever heard in my थैंक यू। स्टैनिंग सिडनास। जब से मैंने सिडनास को सपोर्ट किया है, अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने लाइफ में किसी सिडनास फैन का सुना। थैंक यू और सो मच अमन। आई गॉट इमोशनल एट दैट टाइम। सच में दिल से बोल रहा हूँ, जब तुमने ओह बोला कि मैं अकेले रह गई, जब थैंक मुझे यू। बहुत फील हुआ। अरे बस दिल से बोल रहा हूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं सुना। अरे क्या थैंक यू। एक्सपीरियंस। थैंक यू। एक बार पानी पी लो तुम, और उसके बाद हाँ कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम कमेंट हाँ सेक्शन जी, से। पहले पानी पी पक्का। लो। और हाँ एंड गाइस डोंट वरी, ये यूट्यूब लाइव पर, यूट्यूब पर मैं शेयर कर दूंगा इनका ये लाइव, और आप सभी जाके सुनिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन, आई एम सो हैप्पी, हाउ यू फाइंड दैट। नो नैना जी, इन्होंने मुझे खुद से मैसेज किया। कितनी हाँ। स्वीट है ये। आप खुद सोचिए, इन्होंने मुझे खुद मैसेज किया और बोला आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन योर लाइफ। इतना अच्छा लगा। दैट्स सो नहीं नहीं, स्वीट। स्वीट तो आप हो कि आपने मुझे ये चांस दिया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे था कि यार मुझे अपने पूरे फैंडम से ये सब कुछ शेयर करना है कि मैं कितनी हैप्पी हूँ। तो मैंने देखा था कि पहले आप जो भी मिलते हैं सिद्धार्थ और शहनाज से, उनका आप ऐसे फैन रिएक्शन लेते हो, तो मैं मुझे लगा कि मुझे भी ये शेयर करना है। तो मैंने डायरेक्टली मैंने रात को ही अमन को मैसेज कर दिया था। या मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था रात 2 बजे ही। हाँ। सच में यार, क्या एक्सपीरियंस था यार। मजा थैंक आ गया यू सुन सो के। मच। और थैंक यू। जो भी ये सुन रहे हैं इंस्टा यूट्यूब पर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपने इनका एक्सपीरियंस सुन के कैसा लगा यार। और हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन हाँ पूछिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है मैं यहाँ पे रीड करूंगा। आप क्वेश्चन पूछिए। जस्ट अ हाँ मिनट, सिर्फ क्वेश्चन मैं। आया है। हाँ हाँ ओके। हाँ, कर लो कर लो कर लो मिनट।
मैं सिर्फ मैंने जिस ग्रुप ने मुझे इतनी हेल्प की थी, मतलब पास के लिए भी और वैसे भी, तो उनको मैंने थैंक यू बोला ही था। लेकिन अगर वो दीदी जो शहनाज के फैन है और अगर इनकेस ये लाइव सुन रहे हैं, तो फिर से मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी वजह से ही मैं पास नहीं था, फिर भी कुछ भी अरेंज करके मैं वहाँ पर एंटर हो पाई, और आपकी वजह से ही मैं शहनाज से मिल पाई। तो थैंक यू सो मच। बस। एंड क्या कहते हैं, एक अलीशा का भी, वो तुम्हारे हाँ, साथ मिल अलीशा गई। का भी, यस। और यस। और फिर वो लड़का, तुम्हारे एक्सपीरियंस में बहुत लोग आए, इनका हाँ। बहुत इम्पोर्टेंस है। या और दीदी, डेफिनेटली। क्या दीदी जी आपको मिल सकती हैं, क्योंकि उनको लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि दीदी को ढूंढो। क्या दीदी बोलते जी हो का गाइस? दीदी जी का मैंने बहुत ट्राई किया था। मुझे एक दो बार याद आया था कि इनका कुछ तो कांटेक्ट ले लूं, लेकिन उस टाइम इतनी जल्दी थी, मैं उनका कांटेक्ट लेना भूल गई थी। फिर भी मैंने लास्ट में उनको जाके हक किया था, लेकिन कांटेक्ट लेना मैं भी भूल गई हूँ। क्या पता दीदी जी कोई अपनी पिक शेयर कर दें शहनाज के साथ और सोशल मीडिया पे हमें मिल जाए, और क्या पता हाँ। मिलन हो जाए उनसे हमारा, क्या कुछ भी हो हाँ, सकता उनका है। नाम मुझे याद है, शायद तक रीनल था उनका नाम। क्योंकि ओके। जब ऑर्गेनाइजर ने पूछा था ना, वैसे मुझे नहीं पता था उनका नाम, क्योंकि वो बात ही नहीं हुई थी। लेकिन जब लास्ट में ऑर्गेनाइजर ने पूछा था ना कि आप अपना नाम बता दो तो हम शहनाज को बोले, तो तब उन्होंने बताया था। तो तब शायद मुझे याद है, रीनल रीनल ही नाम था उनका। और अलीशा से तो है ही तुम्हारा कांटेक्ट। अगर आप हाँ, लोग अलीशा चाहते से हो, है कांटेक्ट। अगर आप लोग चाहोगे तो अलीशा को लेके आएंगे हम यशवी के साथ, फिर और अच्छा हाँ। बनेगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए, अब क्वेश्चन आ रहा है, हाँ। आप क्वेश्चंस पूछ पढ़ो। कमेंट दिख रहे हैं आपको? देखो। नहीं, कमेंट्स ऑफ आ रहे हैं मुझे। यस, हम इनसे ऑटोग्राफ ले लेंगे, ऑटोग्राफ भेज देना, ठीक है यशवी? हाँ हाँ, और वो पक्का वाली पक्का। और वो वाली फोटो भेजना जिसमें शहनाज तुम दोनों को देख रही है, वो मैं यूट्यूब वाले पे थंबनेल लगाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ, पक्का पक्का। शहनाज नहीं दिख रही, शहनाज वो, बोल रही है, हम दोनों शहनाज के सामने देख रहे हैं। हाँ वो थंबनेल लगाऊंगा मैं यूट्यूब पे, तो वो हाँ पिक्चर हाँ, पक्का अच्छी लगेगी। पक्का। वाह, यस। हाँ, ऑडियंस का मुझे अमन रिएक्शन पूछ अभी। रहे हैं जब तुम लाइव देख रही थी। ऑडियंस के, हाँ हाँ, बोलो। पर मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे अभी। कुछ कम लिख दो, कुछ लिख दो, हेलो लिख दो, फिर आने लगेंगे। पर हेलो लिख कमेंट्स दो। ऑफ। कमेंट्स ऑफ आ रही है ना, इसलिए मेरा वो कीपैड ही ओपन नहीं हो रहा है। कमेंट्स ऑफ दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, कमेंट्स ऑन है, मुझे सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये ऐसे ही दिखा रहा है कमेंट्स ऑफ करके। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही नहीं, हूँ फिर कमेंट्स। भी। एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। गाइस आपके सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, डोंट वरी, यशवी सबके जवाब देगी, चिंता मत करो। अरे यार, सभी क्लिक क्यों नहीं हो लोग रहा है? लाइक कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कैसा लगा आपको, ठीक है? अमन, मैं एक काम करूँ, एक बार मैं लीव करके ज्वाइन करूँ? बिल्कुल करो। हाँ। वाह गाइस, क्या एक्सपीरियंस था। मैं, आप लोगों ने तो सारे मेरे लाइव सुने हैं, 2-3 साल से मैं सिन्नास फैंस के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। देखना यार, ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ओहो, इन्होंने मेरा पेज फॉलो नहीं किया होगा, मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो फॉलो करता है वही कमेंट कर सकता है। ओहो, इनको पता नहीं है, जो फॉलो करेगा वही कमेंट कर सकता है। सेम हमारे यूट्यूब लाइव पे भी है, सिक्योरिटी की वजह से यार, कोई अभी भी जंगली पेड़ ऑफ ना आ रहा घुसे। है कमेंट्स। यू नॉट फॉलोइंग मी, दैट्स व्हाई यू कांट ओह कमेंट। शिट। हाँ, मैं आपको या, अपने पर्सनल आईडी से करती हूँ, इस आईडी से नहीं करती, इसलिए एक मिनट में कर देती हूँ। एक मिनट। एक अलीशा आई है, ये अलीशा तो नहीं है भाई, मुझे लग रहा है ये अलीशा है क्या? अलीशा भी मिली है शहनाज से, उसको भी लेके आएंगे। गाइस कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि अलीशा और यशवी को साथ लाइव लेके आओ, तो हम उन दोनों को साथ में आप लोगों के साथ
एक्सपीरियंस। हाँ अमन, ये यही अलीशा है। रियली? हाँ रियली यही है, यही है। ओह वाओ। क्योंकि मैंने ना कल उसके इंस्टाग्राम पे भी बात की थी, मतलब यही है ये। हेलो। हम्म। अलीशा अगर आप फ्री ओके, हो तो आवाज आ प्लीज आ जाओ। हाँ अमन, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। सो क्वेश्चन आया है एक कि ऑडियंस हाँ। का रिएक्शन कैसा था। हमने तो चलो देखा फोटोज ऑडियंस। वीडियोज में, ये हाँ। हमने तो रियल और में देखा वहां पे, कैसा था? हाँ, ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड लाइक एवरीवन वर चीयरिंग, एवरीवन वर हूटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हूट कर रहे थे। मतलब कैसा था कि बाकी के मॉडल्स आ रहे थे। आई एम अगेन सेइंग आई रिस्पेक्ट ऑल द मॉडल्स, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं इस फील्ड में। लेकिन बाकी के जो मॉडल्स आ रहे थे ना, वो लोग उनके उनके टाइम पे थोड़ा थोड़ा चीयर हो रहा था। बट ना जब शहनाज आई ना, तब तो एवरीवन वर गेटिंग मैड। बहुत ज्यादा चीयर हो रहा था जैसे ही शहनाज एंटर हुई ना। तो मतलब मैं तो ना पहले रिकॉग्नाइज कर रही थी। मतलब मैंने स्क्रीन पे देखा है, लेकिन मैं पर्सनली पहली बार देख रही थी, तो मैं श्योर हो रही थी कि यार यही है ना शहनाज। मतलब ऐसा ना हो कि मैं चिल्लाने लग जाऊं और मेरा पोपट हो जाए। तो फिर मैंने पहले ठीक से रिकॉग्नाइज किया कि नहीं नहीं यही है शहनाज। और ना उसने पहना भी इतना अच्छा कॉस्ट्यूम था, तो मैं इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैं पहले तो वही सब में मैं खो गई थी। लेकिन फिर सब लोग बहुत चीयर करने लगे और फिर मैंने भी देखा ना ठीक से। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं शहनाज ही है। फिर मैं भी एकदम इतने जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी। ऐसा हो ना, तो मैंने जो वीडियो ली है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मेरी भी आवाज है और ऑडियंस की भी आवाज है। बहुत ज्यादा चीयर कर रहे थे लोग। ओह वाओ, दिस इज हद से अमेजिंग। ज्यादा, हद से ज्यादा। और मैंने तो दो तीन मतलब जब मैंने वीडियो ध्यान से देखा ना, क्योंकि मैं ना अभी एडिट कर रही थी थोड़ा पोस्ट करने के लिए। तो जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो मैंने दो तीन जगह पे जब पॉज किया ना, तो ऐसे ऐसे मुझे मूवमेंट्स दिख रहे थे कि ऑडियंस में दो तीन लोग जो एल्डर्स है, मतलब काफी एजेड है, वो लोग भी ऐसे एकदम अडोरेबली उसके सामने देख रहे थे, शहनाज के सामने, कि हाय क्या लड़की है, कितनी प्यारी है, ऐसे करके लोग देख रहे थे उसके सामने। और जब भी शहनाज डांस करने लगी ना, मतलब आई थिंक उसने दो बार डांस किया था, तो दोनों टाइम लोग इतना ज्यादा हूट कर रहे थे, मतलब पागल हो गए थे सभी, बहुत ज्यादा। वाओ। एक और क्वेश्चन आया है, जो दो लड़के अंदर जाके पोस्टर वगैरह निकाल रहे थे, हाँ। उसका क्या हुआ? वो लोग शायद तक नहीं मिल पाए। मतलब जब तक हम लोग थे, अगर हम गए उससे पहले उन्होंने मिल मिल लिया हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम लोग थे तब तो वो नहीं दिख रहे थे। अलीशा ने बोला है, सॉरी गाइस बट आई एम इन माय कॉलेज, बट यू नो आई आल्सो मेट कौशल। सो हाँ मिले थे कौशल भैया, हाँ। हम लोग ना बोल रहे थे कौशल भैया को, मैं और अलीशा दोनों। मतलब मैंने एकदम देखा कौशल भैया को। मुझे डाउट था कि कौशल भैया है या नहीं आए, क्योंकि मैंने ना उसकी उस शहनाज की पूरी टीम को मैसेज कर दिया था, और मैं कंटिन्यूसली उनको मैसेज कर रही थी कि यार प्लीज शहनाज से मिलवा दो, मिलवा दो। मैं हयात में नीचे ही खड़ी हूँ, मैं अब तक खड़ी हूँ। मैं हर एक घंटे में मैसेज कर रही थी कि प्लीज मिलवा दो, मिलवा दो। मैं नीचे ही खड़ी हूँ, अभी भी नीचे खड़ी हूँ, प्लीज मिलवा दो। लेकिन ना मतलब सब लोग इतने बिजी थे ना, तो किसी ने मैसेज नहीं सीन किया था। लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि कौशल है या नहीं है, क्योंकि मैंने स्टोरी में एक तो वरदान सर को देखा था और एक बलजीत सर को देखा था। तो फिर भी मैंने कौशल को भी मैसेज कर दिया था और कैन को भी कर दिया था। तो जब मैंने कौशल को देखा ना, तो फिर मैंने अलीशा को एकदम से बोला कि हाय देख कौशल भैया है। क्योंकि अलीशा मुझे बाहर ही पूछ रही थी कि कौशल भैया नहीं आए, तो मैंने मैंने बोला कि नहीं, मुझे डाउट है आए हैं नहीं आए हैं।
तो फिर कौशल भैया मिले तो हमने उनको बोला भी कि मतलब अलीशा ने बोला कि कौशल भैया एक फोटो। तो मैं भी एकदम एक्साइटेडली बोली, मैंने कहा हाँ हाँ चलो हम भी फोटो क्लिक करते हैं कौशल भैया के साथ भी। तो कौशल भैया ना ऐसे हंसने लगे और बोला कि नहीं मेरे साथ क्यों फोटो क्लिक करनी है, मैं थोड़ी ना कुछ हूँ, मेरे साथ क्यों। तो ना फिर भी हमने ऐसे थोड़ी की इंसिस्ट कि नहीं आप भी तो हो, आप भी बड़े हो, प्लीज हमें आपके साथ फोटो क्लिक करनी है। तो वो ना थोड़ा शर्मा रहे थे, तो वो ऐसे हंस के बोलने लगे कि नहीं नहीं मेरे साथ फोटो क्या क्लिक करके नहीं। मतलब वो थोड़े शाय थे उस टाइम पे, क्योंकि पूरी टीम भी दैट्स थी ना सो वहां स्वीट। पे। फैशन शो की पूरी टीम थी और उनके कौशल सामने भाई हम बहुत बोल अच्छे रहे हैं। थे। हाँ डेफिनेटली। और वैसे हम पूरी टीम के सामने बोल रहे थे ना, फैशन शो की पूरी टीम थी। तो वो ऐसे शाय फील कर रहे थे सबके सामने। अरे कौशल भाई तो ग्राउंड पे नीचे बैठ के वीडियो बना रहे थे। अच्छा। देखा ओ था। सो स्वीट। नहीं वो सीरियसली वो बहुत अच्छे है। एंड इवन वरदान सर भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कौशल भाई का तो मुझे थोड़ा पता था लेकिन वरदान सर का नहीं पता था, लेकिन कल मैंने एक्सपीरियंस किया ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। गाइस डोंट वरी, अलीशा को हम लेके आएंगे जब अलीशा फ्री होगी। अलीशा और यशवी को एक साथ लाइव में लेके आएंगे गाइस, ठीक है? ठीक है हाँ यशवी? पक्का। बिल्कुल। तुम अलीशा से बात कर लेना, जिस दिन हाँ वो जी हाँ फ्री हो जी। उस दिन हम पक्का। लाइव कर लेंगे, ठीक है? चलिए डेफिनेटली हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी लगती है शहनाज रियल में और पिक्चर्स में? शनाज रियल में भी उतनी बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है, इवन रियल में और भी ज्यादा प्रिटी लगती है। लेकिन वो ना बहुत ही ज्यादा थिन है। मतलब पिक्चर में तो फिर भी उसकी थोड़ी बॉडी दिखती है, लेकिन रियल में बहुत ज्यादा थिन है वो। मतलब मैंने जब उसे हग किया ना तो मतलब मैंने फील किया कि वो बहुत ज्यादा थिन है। मतलब मैंने अभी थोड़ा हाथ ऐसे किया और मेरे हाथ में एकदम पूरा ऐसे हो गया। तो मतलब मैंने उसी टाइम सोचा कि यार ये कितनी ज्यादा थिन है। मतलब उसने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना वो रियली इंस्पिरेशनल है बहुत ज्यादा। वाओ अमेजिंग। और शहनाज को तुमने कैसे इंट्रोड्यूस किया? आई एम शहनाज फैन, शहनाज। हाँ मैंने बोला कि शनाज मैं आपकी और सिद्धार्थ की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी हर अपडेट को मैं फॉलो करती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला। और उन्होंने मेरे सामने स्माइल किया। और मैंने ना अपने ऑटोग्राफ में भी एंड में सिडनास लिखवाया है। ओह वाओ, हाँ क्योंकि रियली? मैं उनकी बाजू में ही खड़ी थी ना, तो उन्होंने पहले मुझे दिखाया। तो मैंने बोला हाँ एकदम सही है, पर प्लीज आप सिडनास भी लिख दो ना, क्योंकि मैं सिद्धार्थ को और आपको साथ में बहुत पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने स्माइल की और उन्होंने बोला ठीक है लाओ मैं लिख देती हूँ। ओ माय गॉड, इस वक्त की और इस लाइव की हाईलाइट है ये। वाओ, दिस इज सो स्वीट ऑफ आवर क्वीन। हाँ दैट्स सो हाँ स्वीट। बहुत ज्यादा मतलब वो इतनी बिजी थी, उसने ऑटोग्राफ तो लिखा, बहुत कुछ लिखा है उसने ऑटोग्राफ में। और उसके बाद मैंने ये बोला तो वो भी उसने बहुत प्यार से लिख दिया। मतलब ऐसा उसने मेरे सामने ऐसे कुछ देखा भी नहीं कि यार क्या और लिखना है, लेकिन उसने बहुत प्यार से लिखा। और रियली वाओ। मैं उसके साथ खड़ी थी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उसमें से। बहुत प्यार से उसने वो मुझसे मिली। जब फोटो भी हम लोग क्लिक कर रहे थे ना तो वो कंटिन्यूअसली उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था। वो बहुत एकदम वार्म वाइब्स आ रही थी उसमें से। बहुत अच्छे से मिली है वो मुझे। मतलब मैंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि कोई सिलेब भी आप आपसे इतने प्यार से मिल सकता है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि शनाज इज नॉट अ सिलेब ना। वो हम सबको फैमिली मानती है जैसे सिद्धार्थ मानता था। सो इट्स लाइक बहुत अच्छी फीलिंग है। ब्रेकिंग न्यूज, नैना जी कह रही है सना में हमारी सिद्धनाज है। यस, सच में क्या एक्सपीरियंस है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यशस्वी एंड अलीशा एंड एवरीवन जिन्होंने ट्राई किया वहाँ पे शहनाज से मिलने का। दिस हाँ इज रियली अमेजिंग, एक्सीलेंट न्यूज़। थैंक यू, थैंक यू। चलिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, और क्वेश्चन पूछिए, और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है। और इंस्टा यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं क्वेश्चन। हम नेक्स्ट लाइव जरूर करेंगे यशस्वी के साथ और एलिसा के साथ।
फिर और ज्यादा, जो फर्स्ट लाइव में याद बोल नहीं पाई हो इश्यू को बाद में याद आए शायद। हाँ, थैंक डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अमन फॉर योर एफर्ट्स। इसमें मेरे क्या एफर्ट्स हैं, मुझे तो बस अपनी सिडनास फैमिली को यूनाइट करके रखना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है, और शहनाज को आगे सपोर्ट करना है और सिद्धार्थ को हमेशा याद रखना। अमन, आई एम सो सॉरी, पर मेरे ना 4 बजे क्लासेस है, क्या मैं अभी लॉग आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन पक्का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं भी करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, अलीशा से पूछ लेना और नेक्स्ट लाइव में हाँ हाँ, करेंगे। और थैंक यू सो डेफिनेटली। मच, थैंक यू डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं ये सब शेयर कर सकूँ सभी के साथ। थैंक यू। या, और मैं ठीक है। खुद बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मैंने आज तक सुना है अपने लाइफ में। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू चलो। सो मच। हाँ। पिक्चर एंड भेजना थैंक यू। ऑटोग्राफ की और उसकी। पक्का। ठीक है। पक्का पक्का। ओके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे इतने प्यार से सुना और इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू सो मच, तुमने हमारी लाइफ को चुना आने के लिए। दैट्स अरे सो नहीं। स्वीट ऑफ हर। और तुम मेरे लाइफ में आई, दैट्स रियली अरे स्वीट ऑफ यू। नहीं तुमने खुद नहीं, से मैसेज थैंक यू। किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हाँ। ओके, बाय एवरीवन, टेक टेक केयर, केयर। बाय। बाय एंजॉय बाय। और खुश रहो। और थैंक यू अब पढ़ाई अमन। कर लो। हाँ जी। बाय। बाय। वाओ गाइस, thank you so much guys, hope you all enjoyed this live session experience। इतने टाइम बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुना है। मैं भी मिला था सहना से, मगर मैं नहीं इतना अच्छा शेयर कर पाया, मगर जिस तरीके से यशस्वी ने शेयर किया है, दिस इज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा। होप यू ऑल एंजॉयड इट। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। मेरा तो अब तक का बेस्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये लाइव हम अपने बीइंग अमन यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देंगे, आप सभी वहां पे जाके सुन सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। ओके, लव्ड इट। वेलकम बैक हुनारप्रीत जी, नैना जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने सिग्नास फैंस भी अब एक्टिव हो रहे हैं। अमन, यू हैड ऑलमोस्ट 570 पीपल। थैंक यू रुचि जी। 570 पीपल ने ज्वाइन किया लाइव, दिस इज रियली अमेजिंग। क्योंकि इंस्टा लाइव पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इंस्टा लाइव पे 570 लोगों का ज्वाइन करना लाइव, दिस इज रियली ह्यूज। इससे पता चलता है कि कितने फैंस एक्टिव हैं हमारे फैंडम में। अमेजिंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बेस्ट लाइव, थैंक यू थैंक यू। सभी लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा इंस्टा यूट्यूब पे, जो सुन रहे हैं इस लाइव को कैसा लगा। ठीक है, और लाइक एंड शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा से फ्रेंड्स तक, क्योंकि जब वो मिले वो भी हार ना माने और मिलने का ट्राई जरूर करें। ठीक है, वेरी गुड निवेदिता जी, थैंक यू, यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग नंबर्स, दिस इज रियली अमेजिंग। काफी लोग ज्वाइन किए, थैंक यू। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर। डिकोडिंग लाइव पे मिलेंगे शाम को। ठीक है, 4:30। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 2 ही घंटे सोया हूँ मैं पिछले 24 घंटे में, लाइव ही लाइव चल रहा है। ठीक है, डिकोडिंग लाइव पे मिलते हैं। ओके, 1 घंटे बाद। फिर रात को यूट्यूब लाइव पे मिलेंगे। सुपर लाइव अमन।
ग्रेट जॉब। और जो भी मिले प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है? मैं लेके आऊंगा नैना जी, डोंट वरी। आप सब बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। चलो मिलते हैं 1 घंटे बाद लाइव पे, ठीक है? बाय। ऑलवेज ऑलवेज नैना जी, थैंक यू।